फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 121.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 121.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 121.1। ऐसे समय में जब महान जिया शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे थे, महान यू चिंता और संकट का एक चित्र था। महान जिया द्वारा लूटे जाने के कारण पूरा राष्ट्र दरिद्र हो गया था। इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी और खाद्य आपूर्ति दुर्लभ हो गई थी। बिना पैसे के रहना एक बात है, लेकिन बिना भोजन के लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। अफसोस, जिंदगी असहनीय हो गई है। वाकई, घर में पकाने के लिए अब चावल नहीं बचा है और शरद ऋतु की फसल आने में अभी कई महीने बाकी हैं। उस समय तक लोग भूख से मर चुके होंगे। ऐसी स्थिति में शाही दरबार हमारी मदद के लिए कुछ क्यों नहीं करता? अदालत क्या कर सकती है? उनके पास खुद ही खाना खत्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है उसे भी वे छीनने की सोच रहे हैं। अगर वे ग्रेट जिया पर हमला करने वाले सैनिकों का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति नहीं होते तो क्या हम इस स्थिति में पहुंच पाते? हम युद्ध के मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जब दुख की बात आती है तो हम एक भी पल नहीं बख्शे जाते। आम लोग वास्तव में पीड़ित हैं। चलो बस ग्रेट जिया में जाकर जीविका कमाते हैं। मैंने सुना है कि वे हमेशा शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। जब तक आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, भले ही आप धीरे धीरे काम करें, आपके पास खाने के लिए भोजन होगा और आपको भुगतान भी मिल सकता है। ये सच है। मैं कभी भी अपना गृहनगर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। चलो ग्रेट जिया चलते हैं। चलो चलें, साथ चलें। और इसलिए ग्रेट यू से कई आम लोग जीविका कमाने के लिए ग्रेट जिया की ओर एक साथ निकल पड़े। ग्रेट यू शाही महल के अंदर। महामहिम, मुझे ये बताना होगा कि वर्तमान में लाखों शरणार्थी ग्रेट यू को छोड़कर ग्रेट जिया में रहने के लिए चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में भारी कमी आई है। क्या हमें उन्हें रोकने के लिए सेना तैनात करनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा। महान यू सम्राट ने गहरी सांस ली, अपने हाथ को कमजोर ढंग से हिलाते हुए कहा, अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। हम वैसे भी उनका समर्थन नहीं कर सकते और उन्हें जबरन रोकने से सिर्फ और ज्यादा परेशानी होगी। उन्हें महान जिया के पास जाने दें और उनके लिए बोझ बन जाएं। हाँ महामहिम, प्रधानमंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी भी यही भावना थी। राष्ट्र के अनाज का भंडार केवल सेना को खिलाने के लिए पर्याप्त था। गरीबों को राहत और सहायता प्रदान करने का कोई तरीका नहीं था। वहाँ शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी, उन्हें वहाँ रखने से परेशानियां और बढ़ जातीं। उन्हें न जाने देने से राष्ट्र का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन महामहिम, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि जनसंख्या में कमी बहुत अधिक है तो इसका हमारे देश पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास खेती करने के लिए लोग नहीं हैं तो हमारी अनाज की फसल कम होगी। वस्तुओं का उपभोग करने के लिए आबादी के बिना अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हमें जनसंख्या को स्थिर करने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का एक तरीका खोजना होगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें सही हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई अच्छा समाधान है? महान यू सम्राट ने उम्मीद से पूछा। प्रधानमंत्री ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, आपको बता दूं कि इस समय सबसे कारगर रणनीति लूटपाट है। हमें दूसरे देशों से धन और भोजन छीन लेना चाहिए। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन और भोजन है, क्या हम स्थिति को स्थिर नहीं कर सकते? महान यू सम्राट की आंखें चमक उठी। अच्छा, लेकिन हमें किन देशों को निशाना बनाना चाहिए? महामहिम, हमारी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई है और हमारे सैन्य बलों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। एक बड़े साम्राज्य का सामना करना मुश्किल होगा, लेकिन छोटे राज्यों के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिनके पास कोई समर्थन नहीं है। इसलिए हम उन छोटे राज्यों की संपत्ति लूट सकते हैं जिनके पास कोई समर्थन नहीं है। उनमें से 4 या 5 पर कब्जा करके हम काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान यू सम्राट ने ऊंची आवाज में घोषणा की। मंत्री के शब्द बहुत उपयुक्त हैं। आइए हम इस योजना के साथ आगे बढ़ें। इसके बाद महान यू सम्राट ने सेना को अन्य देशों की संपत्ति लूटने का आदेश जारी किया। उनकी वर्तमान सैन्य शक्ति बहुत बड़ी नहीं थी। ग्रेट जिया के साथ युद्ध के बाद केवल लगभग 300,000 ही बचे थे। तत्काल अधिक सैनिकों की भर्ती करने के बाद वे अपनी सेना को कुल 600,000 तक बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि उनके पास बहुत सारे मजबूत योद्धा हैं, जिनमें से 7 या 8 जन्मजात स्तर के हैं। ये शक्ति कई छोटे राज्यों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार कई छोटे राज्यों को उस समय क्रोध का सामना करना पड़ा जब उनकी विशाल सेना रवाना हुई। लेकिन छोटे राज्य चुपचाप सहन करने वाले नहीं थे। ये जानते हुए कि वे महान यू को नहीं हरा सकते, उन्होंने महान जिया से सहायता प्राप्त करने के लिए दूत भेजे। लिन बेईफान मुश्किल स्थिति में था। यह एक कठिन परिस्थिति है। ग्रेट यू किंगडम के पास एक शक्तिशाली और मजबूत सेना है जो ग्रेट जिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उन्हें हल्के में नहीं उकसाया जा सकता। इसलिए मुझे डर है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आप विदा ले सकते हैं। इन छोटे राज्यों के दूतों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और उन पर आरोप लगाया कि वे अपनी आंखें खुली रखते हुए भी सरासर झूठ बोल रहे हैं।
आप कहते हैं कि महान यू साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली सेना और जबरदस्त ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिर भी आपने उनके पूरे राष्ट्र को लूट लिया है, यहाँ तक कि उनके वर्तमान सम्राट और युवराज को भी अपने पैरों के नीचे बंदी बना लिया है। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आप अपनी कमजोरी का दिखावा करते हैं और अक्षमता का दावा करते हैं। स्पष्टतः आप बस समय का इंतजार कर रहे हैं और अधिक से अधिक पुरस्कार की मांग करने का इंतजार कर रहे हैं। झाओ साम्राज्य के दूत आगे बढ़े और उत्सुकता से बोले, महान जिया सम्राट, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमें अपनी सहायता दें। यदि आप हमारे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना भेजने को तैयार हैं तो हम 500,000 टैल का इनाम देने के लिए तैयार हैं और हम आपके जागीरदार के रूप में झुकेंगे। अन्य राजदूत भी अपना रुख व्यक्त करने के लिए आगे आए। महान जिया सम्राट, आप बुद्धिमान और बहादुर, दयालु और अद्वितीय हैं। कृपया हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। हमने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 600,000 ताइल सोने और चांदी के गहनों के खजाने तैयार किए हैं। महान जिया सम्राट, यदि आप मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। महान जिया सम्राट, जब तक आप सेना भेजते रहेंगे हमारा राष्ट्र आपको अधिपति राज्य के रूप में स्वीकार करने तथा वर्ष दर वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने को तैयार है। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान दी, मैंने आप सभी की ईमानदारी देखी है, लेकिन क्या आपको भेड़िए को बाहर निकालने से डर नहीं लगता ताकि बाघ को अंदर बुला सकें? ग्रेट यू, इस भेड़िए को भगाकर हम ग्रेट जिया इस बाघ को अंदर ला रहे हैं। दूतों ने निराशा से एक दूसरे को देखा। सच कहें तो वे भी डरे हुए थे। आखिरकार ग्रेट जिया ग्रेट यू से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। हालांकि ग्रेट जिया ग्रेट यू की तुलना में अधिक सिद्धांतवादी और कम आक्रामक था। यद्यपि ग्रेट जिया के क्षेत्र में 4 सम्राट रहते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रेट जिया द्वारा एक भी राष्ट्र का विनाश नहीं किया गया है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मो साम्राज्य को अन, शांग और पेंग राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। शांग साम्राज्य को ग्रेट यू, अन और पेंग राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा मिटा दिया गया। अन साम्राज्य को ग्रेट यू ने नष्ट कर दिया, पेंग साम्राज्य को भी ग्रेट यू ने नष्ट कर दिया। इस तरह की तुलना से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ग्रेट जिया हालांकि अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आक्रामकता के मामले में ग्रेट यू से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा भले ही वे 4 राष्ट्र नष्ट हो गए हों, उनके सम्राट और परिवार ग्रेट जिया में अच्छी तरह से रह रहे हैं और जब तक वे सत्ता तक नहीं पहुंचते वे आरामदायक जीवन जीते हैं। यदि आप सम्राट होते तो क्या आप महान जिया या महान यू के करीब जाना पसंद करते? कृपया महान जिया सम्राट अपना मदद का हाथ बढ़ाएं। लिन बेईफान ने जोर से घोषणा की, अच्छा, ग्रेट यू कमजोरों को धमकाता है, ऐसा व्यवहार असहनीय है। मैं ग्रेट यू का विरोध करने के लिए अब सेना भेजूंगा। दूत बहुत खुश हुए, धन्यवाद महान जिया सम्राट। इसके बाद लिन बेईफान ने उत्तर में तैनात वांग जिन्हाई को अपने सैनिकों को आगे उत्तर की ओर ले जाने का आदेश दिया, जिससे पूर्व मो साम्राज्य, शांग साम्राज्य, आन साम्राज्य और पेंग साम्राज्य के क्षेत्रों को पूरी तरह से ग्रेट जिया के शासन के अधीन लाया जा सके। परिणामस्वरूप ग्रेट जिया का क्षेत्र 500,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तारित होकर 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल तक पहुंच गया। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में 2 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। एम्पायर सैंडबॉक्स मध्यवर्ती स्तर, प्रादेशिक क्षेत्र 1.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर, कृषि योग्य भूमि 1.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, घरेलू संसाधन 389 मिलियन टैल, 3 सोने की खदानें, 3 चांदी की खदानें, 6 तांबे की खदानें, 9 लोहे की खदानें। जनसंख्या 12.2 मिलियन, धनी लोग 2%, आम लोग 40%, गरीब लोग 58%। सैन्य शक्ति 1.2 मिलियन, 10 जनजात, 3,500 मार्शल कलाकार। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 2,400, ग्रेट किंगडम स्तर। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। परिणामस्वरूप लिन बेईफान को लंबे समय से याद आ रही स्तर की ध्वनि से स्वागत किया गया। डिंग, जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, आपकी ताकत भी उसी अनुपात में बढ़ी है। आपको स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से पुरस्कृत किया जाता है। स्वर्गीय तलवार क्षेत्र तलवारबाजी के क्षेत्र में एक रहस्यमय अवस्था है। इस अवस्था में आप जो भी तलवार तकनीक अपनाएंगे उसकी शक्ति 30% बढ़ जाएगी और वह अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाएगी। अगर दुश्मन तलवार चलाता है तो वे उससे दब जाएंगे और उनकी शक्ति 30% कमजोर हो जाएगी। क्या स्वर्गीय तलवार क्षेत्र है तलवारों के बीच अजेय घोषित। लिन बेईफान इस इनाम से बहुत खुश और बेहद संतुष्ट था। इस समय ग्रेट यू शाही महल के भीतर एक सिपाही जल्दी से दौड़कर आया, रिपोर्ट करो, जरूरी खबर। महान यू सम्राट के दिल में एक बुरा पूर्वाभास उमड़ आया। क्या हुआ है कि आप इतने घबरा गए हैं? महामहिम को रिपोर्ट करें, महान जिया ने सेना भेज दी है। क्या महान जिया ने सेना भेजी है? क्या वे हम पर फिर से हमला करने आ रहे हैं? महान यू सम्राट इतना डर गया कि वह उछल पड़ा। पिछली बार पकड़े जाने का दृश्य अभी भी उनकी स्मृति में ताज़ा था। महामहिम, ऐसा नहीं है। ग्रेट जिया ने हम पर हमला करने के लिए सेना भेजी है। उन्होंने पेंग, शांग, एन और मो की सभी मूल 4 भूमियों में सेना भेजी है। उन्होंने इन क्षेत्रों को भारी रूप से मजबूत कर दिया है और धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वे किसी पर भी दया नहीं दिखाएंगे जो सेना भेजने की हिम्मत करता है।
यह अच्छा है कि उन्होंने हम पर हमला करने के लिए सेना नहीं भेजी, लेकिन धिक्कार है महान जिया पर, उन्होंने वास्तव में मेरी योजनाओं को विफल कर दिया है। महान यू सम्राट ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ग्रेट यू के पड़ोसी राज्यों में ग्रेट जिया की दिशा में और भी छोटे राज्य हैं। इसलिए यदि वह लूटपाट करना चाहता तो केवल उन छोटे राज्यों को ही निशाना बना सकता था। हालांकि अब जब ग्रेट जिया ने पेंग और शांग के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो ग्रेट यू की सेना ग्रेट जिया को आसानी से पार नहीं कर सकती। चाहे वे आक्रमण की कोई भी योजना बनाएं, वे अनिवार्य रूप से ग्रेट जिया की सेना से भिड़ेंगे। इस प्रकार उनकी योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। महाराज, अब हम क्या करें? महान यू सम्राट क्रोधित हो गया। हम और क्या कर सकते हैं? क्या आप महान जिया को हरा सकते हैं? यह महान यू सम्राट ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो जल्दी से हमारे सैनिकों को वापस बुलाएं। यदि हम गलती से महान जिया को भड़का देते हैं और वे फिर से हमारे खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करने का फैसला करते हैं, तो क्या आप इसके परिणाम भुगत सकते हैं? हाँ 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 महाराज सही कह रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्रेट यू की सेना को वापस बुला लिया गया। तारांकन 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 सिची द्वारा प्रायोजित अध्याय 36/36 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 121.2 गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C121.2 एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 121.2 अब महान यू सम्राट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में उसका महान यू 3 महान राज्यों द्वारा फंसा हुआ था। सीधे पश्चिम में महान शी साम्राज्य था, उत्तर में महान जू साम्राज्य था और दक्षिण पूर्व में महान जिया साम्राज्य था। उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे विस्तार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। 1 साल पहले उसे केवल 2 महान साम्राज्यों का सामना करना पड़ा था। उनसे टकराव से बचने के लिए उसके पास दक्षिण पूर्व की ओर विस्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों से भरा हुआ था। शुरुआत बहुत ही सहज थी और उसने आसानी से शांग साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ ही समय बाद उसने आन साम्राज्य और पेंग साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। हालांकि उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके राष्ट्र का क्षेत्रफल लाखों वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया और आबादी कई मिलियन तक बढ़ गई। लेकिन महान जिया से मुठभेड़ के बाद सब कुछ बदल गया। एक महान युद्ध के बाद लाखों सैनिक मारे गए, धन संपत्ति नष्ट हो गई तथा खाद्यान्न भंडार समाप्त हो गए। अभी इस भूमि पर बमुश्किल ही विजय प्राप्त हुई थी कि इसे महान जिया ने छीन लिया। ऐसा लगता है कि वर्ष भर के उनके सभी प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उनकी राष्ट्रीय शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। महान यू सम्राट के हृदय में अपार पश्चाताप भर गया। यदि उसे महान जिया को भड़काने से बेहतर कुछ पता होता तो यह नौबत कैसे आती। तभी एक सैनिक तेजी से दौड़ा, रिपोर्ट करो। तत्काल समाचार, महान शी साम्राज्य और महान जू साम्राज्य दोनों ने 500,000 की सेना लेकर हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है। 2 शहर पहले ही गिर चुके हैं। क्या महान शी और महान जू ने वास्तव में हमला किया है? महान यू सम्राट हैरान और निराश था। ये दोनों महान साम्राज्य किसी भी तरह से अपने महान यू से कमतर नहीं हैं। अपने चरम पर ग्रेट यू ने इन दोनों राष्ट्रों का सामना करने के लिए संघर्ष किया, और अब जब इसकी राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई है तो जीत की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि विजय असंभव भी हो तो भी हमें सेना अवश्य भेजनी चाहिए, अन्यथा हम केवल अपने राष्ट्र के नष्ट होने का इंतजार कर सकते हैं। क्या हम प्रतिरोध करने के लिए शीघ्रता से सेना का संगठन नहीं कर रहे हैं? महान यू सम्राट ने कहा। और इस प्रकार 3 राज्यों के बीच महान युद्ध शुरू हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर कमजोर हो चुके महान यू साम्राज्य को अपनी घटती हुई राष्ट्रीय शक्ति के साथ 10 लाख सैनिकों की संयुक्त शक्ति के साथ आक्रामक महान शी साम्राज्य और महान जू साम्राज्य का सामना करना पड़ा। ग्रेट यू कब तक टिक सकता है? ये जानने पर लिन बेईफान ने एक धूर्त हंसी निकाली। वह लंबे समय से जानता था कि कौन सा महान राज्य, ग्रेट शी या ग्रेट जू, अधीर हो जाएगा। इसीलिए उसने मो किंगडम और शांग किंगडम के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी, जिससे ग्रेट यू किंगडम के पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। आगे और पीछे से एक पिंसर हमले के साथ वह ग्रेट यू को उसके विनाश की ओर ले जा रहा था। जब ग्रेट यू दबाव को और अधिक सहन नहीं कर सका तब वह बजना। उसी समय लिन बेईफान ने तलवारों की तेज और स्पष्ट आवाज सुनी। लिन बेईफान की अभिव्यक्ति बदल गई। ये ज्वालामुखी की दिशा से आ रहा है। दिव्य तलवार अपना रूप दिखाने वाली है। एम्पायर सैंडबॉक्स खोलने पर उन्होंने पाया कि ओएजी की तलवार बनाने की कला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। आसमान से परे से आया उल्कापिंड लोहा पूरी तरह पिघल चुका था और फिर ओएजी ने उसमें कीमती शोधन सामग्री मिला दी। एक खनक और धमाके के साथ उसने पहले से ही एक तलवार भ्रूण का खुरदरा आकार कर लिया था। दिव्य तलवारों में आत्मा होती है और तलवारों की चीख की वह हालिया ध्वनि तलवार भ्रूण द्वारा उत्सर्जित की गई थी।
लियू नपुंसक ने खुशी से कहा, महाराज, अभी अभी मैंने तलवारों की चीख की आवाज़ सुनी है। ये संभावना है कि ओएजी द्वारा गढ़ी जा रही दिव्य तलवार दुनिया में आने वाली है। बधाई हो महाराज, आपको दिव्य तलवार मिलने वाली है। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, मैंने भी सुना। दिव्य तलवार का जन्म कोई मामूली बात नहीं है। वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल, खाली हाथ मास्टर और बाइजू के साथ 700,000 की सेना को तुरंत आदेश भेजें कि वे जाकर दिव्य तलवार की रक्षा करें। हाँ महाराज। तो वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल, खाली हाथ मास्टर और बाइजू ने यात्रा शुरू की। आधे घंटे से भी कम समय में वे तलवारबाजी के अभ्यास के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले ज्वालामुखी गड्ढे के बाहर पहुंच गए तथा 3 अलग अलग दिशाओं से उसकी रक्षा कर रहे थे। इसके तुरंत बाद 1,00,000 की सेना आ पहुंची, जिसने पूरे पर्वत को घेर लिया और किसी को भी वहां आने से रोक दिया। उसी समय दुनिया भर के कई तलवारबाजों ने भी इस तलवार की आवाज़ सुनी। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये तलवार की चीख की आवाज़ है। ये वास्तव में हज़ारों मील तक बिना रुके चलती है। यह एक दिव्य तलवार है। ये ध्वनि संकेत देती है कि दिव्य तलवार प्रकट होने वाली है। दिव्य तलवार में एक आत्मा होती है और यह अपने स्वामी को स्वतंत्र रूप से चुनती है। ये दुनिया भर के तलवार स्वामियों को बुला रही है कि वे आएं और तलवार का परीक्षण करें। केवल मैं, जियानजू, दिव्य तलवार के योग्य हूँ, हा। परिणामस्वरूप कई तलवारबाजी विशेषज्ञ तलवार की प्रतिध्वनि की दिशा की ओर पीछा करने लगे। ज्वालामुखी के नीचे धीरे धीरे कुशल तलवारबाजों का जमावड़ा लगने लगा। ग्रेटजिया के सैनिकों ने आगे का रास्ता रोक दिया। यह क्षेत्र ग्रेटजिया का निषिद्ध क्षेत्र है, किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। किस आधार पर हम प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? ये स्पष्टतः एक जंगल है। ये निषिद्ध क्षेत्र कब बन गया? क्या आपका सम्राट दिव्य तलवार पर एकाधिकार करना चाहता है? चुप रहो, बारी से बाहर मत बोलो, महान जिया सेनापति ने चिल्लाते हुए कहा। यह भूमि हमेशा से महान जिया साम्राज्य की रही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर सकता है या नहीं, यह महामहिम को तय करना है। ये तलवार तो महामहिम ने ही बनवाई थी, फिर एकाधिकार की बात कहाँ से आती है? यदि आप पीछे नहीं हटते हैं तो हमें अमानवीय होने का दोष न दें। 1,00,000 सैनिकों वाली सेना ने तुरंत अपने धनुष खींच लिए। तलवारबाजों में भय व्याप्त हो गया। यदि 1,00,000 बाण अस्तव्यस्त तरीके से उड़ रहे हों तथा उसमें जन्मजात शक्ति न हो तो निश्चित रूप से किसी की भी मृत्यु हो जाएगी। अब वे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इस प्रकार उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि पहाड़ की तलहटी में एकत्रित होने वाले मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जो पहले से ही सैकड़ों तक पहुंच चुकी थी, जिससे एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जैसे ही रात हुई, एक सहज गुरु का आगमन हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने 1,00,000 की सेना को कुछ भी नहीं समझा तथा अपनी चाल कौशल का प्रयोग करते हुए ज्वालामुखी के गड्ढे में घुस गया। लेकिन वहां उनका सामना वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और बाइजू सहित 3 लोगों से हुआ। निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण करने का दुस्साहस, बिना दया के मौत। बाइजू एक तेज तलवार लेकर मारने के लिए आए और 10 राउंड से भी कम समय में उसने घुसपैठिए को मार डाला। रक्तरंजित कटे हुए सिर को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, जिससे गुप्त इरादे रखने वाले कई लोग डर गए। इस प्रकार रात सुचारू रूप से बीत गई। हालांकि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जो पहले ही 1,000 से ज्यादा हो चुकी थी। वे पहाड़ की तलहटी में बैठे थे, टिमटिमाती आंखों से ऊपर देखते हुए अपना मौका तलाश रहे थे। इसी समय एक मुखबिर उत्साह से दौड़ता हुआ आया। मुझे पता चल गया है, ऊपर तलवारें बनाने वाला मास्टर ओएजी है। वह तलवार बनाने में सबसे कुशल है। लगभग 4 महीने पहले वह ग्रेटजिया में आया और ग्रेटजिया सम्राट द्वारा भर्ती किया गया, इसलिए वह उसके लिए हथियार बनाने के लिए यहाँ रुक गया। ऐसा कहा जाता है कि वे दिव्य तलवार बनाने के लिए स्वर्ग से परे से लाए गए उल्कापिंड के लोहे और कई अन्य कीमती सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं। 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है और फोर्जिंग लगभग पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि सम्राट ने इसकी सुरक्षा के लिए इतने सारे विशेषज्ञों को भेजा है। भीड़ उत्साह से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि दिव्य तलवार वास्तव में महान जिया सम्राट की है। तो क्या हुआ अगर यह उसका है? खजाने पुण्यवानों के पास रहने चाहिए। मैंने सुना है कि वह एक मूर्ख सम्राट है। एक मूर्ख सम्राट दिव्य तलवार रखने का हकदार नहीं है। हम में से जो तलवार चलाते हैं वे ही दिव्य तलवार रखने के हकदार हैं। आप सही कह रहे हैं, खजाने उन्हीं के होते हैं जिनके पास गुण होते हैं। भले ही तलवार सच में उसकी हो, लेकिन जो व्यक्ति मुर्गे को काटने की क्षमता नहीं रखता, वह दिव्य तलवार कैसे चला सकता है? वह केवल स्वर्ग के उपहारों को बर्बाद कर रहा होगा। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। लोगों को डराने के बजाय इन शब्दों ने और भी अधिक लोगों को दिव्य तलवार की खोज में आने के लिए आकर्षित किया। दूसरे दिन वहां ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन आने वालों की संख्या और भी बढ़ गई थी, जो 2,000 तक पहुंच गई थी। उनमें से 4 इन्नेट मास्टर थे, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तीसरे दिन भी कोई विशेष गतिविधि नहीं हुई, लेकिन लोगों की संख्या बढ़कर 2,500 हो गई। उनमें से इन्नेट मास्टर्स की संख्या 7 या 8 तक पहुंच गई थी। वे आत्माओं की तरह घूमते थे, मायावी, ज्वालामुखी को तोड़ने और दिव्य तलवार प्राप्त करने के अवसर की तलाश में। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 122.1। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 122.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 122.1। चौथे और पांचवें दिन लोगों की संख्या बढ़ती रही। वहां पहले से ही 5000 से अधिक साधारण मार्शल कलाकार थे, और जहां तक इन स्तर के विशेषज्ञों की बात है तो उन सभी की गिनती करना अब असंभव था, लेकिन एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार यह संख्या दोहरे अंकों में थी। इस स्थान की रक्षा कर रहे ग्रेट जिया के सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा था। ग्रेट जिया शाही महल के अंदर। महाराज को सूचित करें कि तलवार की तलाश में आए मार्शल आर्ट मास्टर्स की संख्या अब 5000 तक पहुंच गई है। उनमें से इनेट विशेषज्ञों के दोहरे अंकों तक पहुंचने की आशंका है। हमारे सैनिक सीमित हैं, क्या हमें और अधिक सुदृढ़ीकरण भेजना चाहिए? लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिनों में दिव्य तलवार पैदा होगी। तब तक और भी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ यहाँ भाग लेंगे। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसका कारण यह है कि दिव्य तलवार अभी तक प्रकट नहीं हुई है। अगर दिव्य तलवार पैदा होती है तो भले ही हम 200,000 या 400,000 सैनिक भेज दें, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। खोजे लियू चिंतित थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लिन बेईफान ने कहा, उन्हें अंदर आने दो। नपुंसक लियू डर से पीला पड़ गया। महाराज, अगर हमने उन्हें अंदर आने दिया तो हम अपनी दिव्य तलवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या अब हम इसकी रक्षा कर सकते हैं? लिन बेईफान ने जवाब दिया, यह ब्लॉक करने से बेहतर है कि छोड़ दिया जाए। अगर हम ब्लॉक करते रहेंगे तो हमारे सैनिकों को भारी नुकसान होगा। तलवार की खातिर अपने सैनिकों की बलि देना उचित नहीं है। हालांकि हम उन्हें बिना किसी लाभ के इसका लाभ उठाने नहीं दे सकते। लिन बेईफान की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। 1 घंटे बाद नपुंसक लियू शाही फरमान लेकर पहुंचे। दिव्य तलवार का उदय एक भव्य घटना है जो 100 साल में केवल एक बार होती है। इसलिए महामहिम ने विशेष रूप से मार्ग की अनुमति देने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिससे सभी जगह से मार्शल कलाकारों को पहाड़ पर चढ़ने और दिव्य तलवारों के निर्माण के भव्य अवसर को देखने की अनुमति मिलती है। सभी मार्शल कलाकार खुशी से चिल्ला उठे, हम अंततः पहाड़ पर जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट इतना भी भ्रमित नहीं है। क्या वह हिम्मत करेगा? क्या उसे डर नहीं है कि हम इतने सारे मार्शल कलाकार विद्रोह कर सकते हैं? क्या उसके मात्र 100,000 सैनिक हमें रोक सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका कदम चतुराईपूर्ण है। उन्होंने बुद्धिमानी से हार स्वीकार कर ली है। ये भी अच्छा है, हिंसा की कोई जरूरत नहीं। हर कोई उत्साहपूर्वक पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। हालांकि लियू यूनुच ने उन्हें रोक दिया। रुको बहादुर लोगों, क्या कुछ और है? क्या हमें नहीं बताया गया कि हम आगे बढ़ सकते हैं? हर कोई हैरान था। लियू यूनुच ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को कोमलता से दबाते हुए कहा, वास्तव में महामहिम ने मार्ग की अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि आप मुफ्त में पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। ये पहाड़ हमारे महान जिया की पवित्र भूमि है और ये दिव्य तलवार महामहिम की है। यदि आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और दिव्य तलवार के उभरने को देखना चाहते हैं तो आपको 3 शर्तों पर सहमत होना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये 3 शर्तें क्या हैं? आइए सुनते हैं। पहला, लियू यूनुच ने उंगली उठाए। आखिरकार यहाँ कई विशेषज्ञ हैं और भीड़ जटिल है। अगर लड़ाई छिड़ गई तो शांत होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारी पहली शर्त है, सभी को संयम बरतना चाहिए और हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो हमारे पास उन्हें बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सभी ने सुना और सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, हम दिव्य तलवार के जन्म को देखने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे अच्छा होगा कि हम लड़ाई से बचें। मैं इस नियम का दोनों हाथों और पैरों से पूर्ण समर्थन करता हूँ। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरा, लियू नपुंसक ने 2 उंगलियां उठाईं। मास्टर ओयुएजी तलवार बनाने के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, इसलिए हर किसी का देखने के लिए स्वागत है, लेकिन आपको तलवार बनाने की प्रक्रिया के दौरान मास्टर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। सभी ने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया कहा। वाकई हमें मास्टर तलवार बनाने वाले को परेशान नहीं करना चाहिए। हम निश्चित रूप से चुपचाप देखेंगे और मालिक को परेशान नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? एक आखिरी शर्त है। लियू नपुंसक ने उंगली उठाई। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 1000 टेल चांदी का भुगतान करना होगा। वहां उपस्थित मार्शल कलाकार मानसिक रूप से चकित थे। क्या आप वाकई भुगतान चाहते हैं? मैं कई वर्षों से दूर दूर तक यात्रा करता रहा हूं और यह पहली बार है कि किसी ने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत की है। एक सिर के लिए 1000 टेल चांदी। तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? मैं पैसे नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। नपुंसक लियू की मुस्कान अपरिवर्तित रही। माननीय नायकों, आपको इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, पैसा या दिव्य तलवार? आखिरकार दिव्य तलवार का प्रकट होना एक दुर्लभ घटना है जो सहस्राब्दी में एक बार होती है। इस अवसर को चूकना अफसोस की बात होगी। महामहिम ने आप सभी को दिव्य तलवार देखने का अवसर प्रदान करके बहुत कृपा की है। आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए।
बेशक आप हीरो अपना रास्ता जबरदस्ती से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 100,000 की सेना है, साथ ही 3 शक्तिशाली इनेट मास्टर भी हैं। उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। समस्या को हल करने के लिए थोड़ा पैसा क्यों नहीं खर्च किया जाए? अपनी कीमती जान गंवाना बहुत दुखद होगा, क्या आप सहमत नहीं हैं? इन नदियों और झीलों के लोगों के चेहरे हरे और सफ़ेद रंग में बदल गए। ये पता चला कि वे एक साथ मिलकर अपनी ताकत को मिलाकर नाकाबंदी को तोड़ सकते थे और पहाड़ पर चढ़ सकते थे। लेकिन अब लिन बेईफान ने एक ऐसी खामी का खुलासा कर दिया था जिसके तहत पैसे देकर प्रवेश मिल सकता था, और इसने तुरंत ही सभी की लड़ने की भावना को भंग कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि पैसे से समस्या हल हो सकती है तो अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? यह एक बहुत ही सरल बहुविकल्पीय प्रश्न है। यद्यपि 1000 टाइल चांदी महंगी है, लेकिन दिव्य तलवार की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इन मार्शल कलाकारों के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या ये सिर्फ 1000 टन चांदी नहीं है? मैं भुगतान कर दूंगा। सबसे बुरी बात यह है कि पहाड़ से उतरने के बाद मैं पैसे की भरपाई के लिए कुछ और भ्रष्ट अधिकारियों को मार डालूंगा। कम पिएं और पैसे की भरपाई हो जाएगी। इसलिए सभी ने अपने पैसे निकाले और पहाड़ पर चढ़ने के लिए कतार में खड़े हो गए। ये कहना होगा कि ये मार्शल आर्टिस्ट वाकई बहुत अमीर थे। हर व्यक्ति 1000 टेल निकालता था और 5000 से ज़्यादा लोगों के साथ ये 5 मिलियन टेल से ज़्यादा हो जाता था, जिससे लिन बेईफान को काफ़ी मुनाफा मिलता था। कुछ मार्शल कलाकार ईर्ष्या से जल रहे थे तथा इस भारी धनराशि को अपने लिए हड़पना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इतने सारे विशेषज्ञों की मौजूदगी के कारण कोई अवसर नहीं मिला। लियू यूनुच 1 दर्जन से अधिक भांग की बोरियों में भरे पैसों को देखकर लिन बेईफान के प्रति प्रशंसा से भर गया। इतनी आसानी से 5 मिलियन टेल चांदी अर्जित करना, महामहिम वास्तव में बुद्धिमान हैं। आगे की रणनीतियों के बारे में सोचते हुए वह और भी अधिक प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उसने प्रशंसा में सिर झुका लिया। इस समय तक मार्शल कलाकारों का समूह समूहों में पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर चुका था, लेकिन पहाड़ पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने केवल एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो पहाड़ के नीचे की ओर जाता प्रतीत होता था, जहां से लोहे के हथौड़े की खनक और टकराने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। इसलिए वे सभी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। वाइन्सवोर्ड इम्मोर्टल प्रवेश द्वार पर खड़ा था, शराब पी रहा था और सभी को रोक रहा था। प्रवेश की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? हम सब ने पैसे चुकाए हैं। हर कोई गुस्से में था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने शराब पीते हुए कहा। मास्टर ओएजी अंदर तलवार बना रहे हैं और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। अगर आप में से बहुत से लोग अंदर जाते हैं तो क्या होगा अगर आप मास्टर की तलवार बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं? क्या आप उस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं? और अगर इसकी वजह से दिव्य तलवार विफल हो जाती है तो क्या आप उस पाप को सहन कर सकते हैं? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, बहुत हिचकिचाहट के साथ। लेकिन हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, हम दरवाजे पर खड़े होकर कुछ नहीं देख सकते, है ना? चिंता मत करो, महामहिम ने दया दिखाई है और तुम्हें रास्ता दिया है। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 3000 टेल चांदी के लिए आप अंदर जा सकते हैं और एक कप चाय पीने में लगने वाले समय को देख सकते हैं। मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का समूह एक बार फिर अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें फिर से क्यों पैसे देने होंगे? और इस बार 3000 टेल चांदी। क्या तुम लोगों को लोगों का शोषण करने का शौक है या क्या? क्या आप सचमुच हमें वध किए जाने वाली मोटी भीड़ समझते हैं? वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महामहिम का आदेश है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उसे दोष दें। कृपया ध्यान दें कि सीमित मात्रा है, हर दिन केवल 100 स्पॉट उपलब्ध हैं। जल्दी से खरीद लें या आप इस सौदे से चूक जाएंगे, ऐसा कोई दूसरा ऑफर नहीं होगा। नहीं, हम बिल्कुल मना करते हैं। अगर पहली बार हुआ है तो दूसरी बार भी होगा, और अगर दूसरी बार हुआ है तो तीसरी बार भी होगा। हम अपनी मर्जी से खुद को कत्ल नहीं होने दे सकते। हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम उन्हें उनके लालच में एक पैसा भी अधिक नहीं लेने देंगे। आप सही कह रहे हैं, इस बार हम समझौता नहीं कर सकते। सभी लोग जोर जोर से विरोध करने लगे। वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हो गया शोर, अपना मुंह बंद करो। क्या होगा अगर तुम मास्टर ओएजी को तलवार बनाते समय परेशान करोगे? क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? इसलिए अगर तुम विरोध करना चाहते हो तो चुपचाप करो। सभी को डांटा गया और वे बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। तभी किसी ने चांदी के नोटों का एक ढेर निकाला और उन्हें वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल के हाथ में भर दिया। यहाँ कुल 3000 टेल चांदी है, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? वाइन्सवॉर्ड इम्मोर्टल ने नोटों पर नजर डाली, देखा कि राशि सही थी और मुस्कुराया, अंदर जाओ। धन्यवाद वाइन्सवॉर्ड अमर। और यह कहते हुए वह व्यक्ति उत्साह से अंदर भाग गया। पहले व्यक्ति ने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भुगतान कर दिया था और दूसरा व्यक्ति पहले से ही प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधीर था। यहाँ 3000 टेल चांदी है, कृपया सत्यापित करें। ये सही है, ये वास्तव में 3000 टेल चांदी है। ये पैसा पर्याप्त है, आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद। फिर तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति आया। भीड़ का आना लगातार जारी रहा। बाकी लोग अचंभित थे, वास्तव में लोग अंदर जाने के लिए पैसे दे रहे थे।
कुछ ही देर में लगभग 20 लोग भुगतान करके गुफा में प्रवेश कर गए। हर कोई पीछे छूट जाने से डर रहा था और अपना बकाया चुकाने के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ, यहाँ 3000 टन चांदी है। शराब तलवार अमर, कृपया इसे स्वीकार करें, यह मेरी 3000 टन चांदी है, क्या मैं अब प्रवेश कर सकता हूँ? मैं यहाँ पहले आया था, इसलिए लाइन में कोई कटौती नहीं हुई। पहले मैं बता दूं, क्या आपने बुजुर्गों का सम्मान करने और युवाओं की देखभाल करने के बारे में नहीं सुना है? वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल को जल्द ही पता चल गया कि उसकी बाहें अब चांदी के नोटों की बाढ़ को झेलने में सक्षम नहीं हैं, और उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ घोषणा की, ठीक है, अब के लिए काफ़ी लोग हैं। चलो कल तक इंतजार करते हैं, हम तब जारी रखेंगे। भीड़, हालांकि अनिच्छुक थी, के पास तितर बितर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री वीक डेक के बढ़ने पर प्लांट लगाए गए और उन्हें जड़ से उखाड़ा गया, इसे बेचा गया। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 122.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C122.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 122.2। वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल चांदी के नोटों के मोटे ढेर को महसूस करते हुए मदद नहीं कर सका, लेकिन ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि पैसा बनाना कितना आसान था। कुछ ही क्षण में उसने 300,000 टेल कमा लिए। भुगतान करने वाले 100 लोगों को आखिरकार गुफा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। घुमावदार रास्ते से गुजरते हुए वे उस गहराई तक पहुंच गए जहां लावा बह रहा था, और उन्होंने देखा कि मास्टर ओएजी मैग्मा के ठीक बगल में तलवारें गढ़ रहे थे। अत्यधिक गर्मी के कारण मास्टर ओजी का पूरा शरीर लाल हो गया था और उसमें से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं, मानो वे पूरे स्थान को आग लगा देंगी। खाली हाथ मास्टर फुसफुसाए, बस यहाँ से देखो और सुनिश्चित करें कि मास्टर ओएजी को परेशान न करें। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे करीब जाना चाहते थे, लेकिन बहुत गर्मी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। अंततः वे कुछ देर तक देखते रहे और फिर चले गए। जब वे बाहर आए तो सभी लोग पूछने के लिए इकट्ठा हो गए, ये कैसा रहा, आपने क्या देखा? नदी और झीलों के लोगों में से एक ने अपनी आवाज़ में प्रशंसा के साथ कहा। इस बूढ़े व्यक्ति ने मास्टर ओएजी को लावा के बगल में तलवार बनाने पर ध्यान केंद्रित करते देखा। दिव्य तलवार लाल गर्म चमक रही थी और उसके पैरों के ठीक नीचे चिलचिलाती लावा थी। ऐसे माहौल में आम लोग जलकर मर जाएंगे, लेकिन मास्टर ओएजी निडर होकर खड़े रहे। वाकई काबिले तारीफ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल मास्टर ओएजी ही ऐसे माहौल में तलवारें बना सकते हैं। यह यात्रा वाकई सार्थक थी। यदि नीचे का तापमान इतना अधिक न होता तो मैं यहीं रहना चाहता और मास्टर को तलवारें बनाते हुए देखना चाहता। इन लोगों के उत्साहपूर्ण वर्णन से हर कोई अंदर जाकर स्वयं देखने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। तभी नपुंसक लियू भोजन की भाप से भरी थालियां लेकर आया। मुस्कुराते हुए बोला, महान वीरों, ये यात्रा आप सभी के लिए बहुत कठिन रही है, इसलिए महामहिम ने मुझे आप सभी के मनोरंजन के लिए भोजन तैयार करने का विशेष आदेश दिया है। ये सोचकर कि भोजन भी तैयार किया गया है, महामहिम सचमुच विचारशील हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध मुझे भूखा बना रही है, मुझे एक सेवा लाओ। तभी किसी ने पूछा, क्या महाराज सचमुच इतने दयालु हैं? क्या खाने में जहर नहीं होगा? नपुंसक लियू ने कुछ नाराजगी के साथ जवाब दिया, आप एक रईस के दिल को एक खलनायक के दिमाग से आंक रहे हैं। अगर हमारे महाराज किसी को मारना चाहते तो वे बस एक तीरंदाज को आदेश देते कि वह आपको गोली मार दे। इतनी परेशानी क्यों उठानी? ये सच है। कोई पास आया, भाप से भरे गर्म खाने को देखा, मुंह में लार भरी और बोला, मुझे एक सविंग दो। नहीं, 2 सविंग दो, मेरी भूख बहुत है और मैं बहुत खाता हूँ। हाँ हाँ, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। भोजन की एक सविंग 100 टेल चांदी की होती है। अगर आप 2 सविंग चाहते हैं तो ये 200 टेल चांदी होगी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फटने वाले हैं। क्या हमें भोजन के लिए भुगतान करना होगा? हिजड़े लियू ने जवाब दिया, क्या आप अपने खाने का पैसा नहीं देते? बेशक हम अपने भोजन के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन हमने कभी इतनी अधिक कीमत नहीं देखी। मार्शल आर्ट के विशेषज्ञों में से एक ने गुस्से में शाही दरबार द्वारा तैयार किए गए भोजन की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने भोजन को देखो, इसमें न केवल मांस है बल्कि तेल भी नहीं है। ऐसा भोजन पहाड़ की तलहटी में 3 सिक्के पाने के लिए भाग्यशाली होगा। फिर भी आप हमसे 100 टेल चांदी मांग रहे हैं, ये दिन दहाड़े डकैती है। बिल्कुल, ये भोजन 3 सिक्कों के बराबर भी नहीं है और आप इसे 100 टेल में बेच रहे हैं। मैं भी एक छायादार सराय चलाता था और मैं भी तुम्हारी तरह लुटेरा नहीं था। एक आदमी बर्दाश्त कर सकता है जो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। नपुंसक लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक उचित व्यापार है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत महंगा है तो आपको इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं वाकई नहीं खाऊंगा। मैं पहाड़ से नीचे जाकर दावत खाऊंगा।
100 चांदी से मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें खा सकता हूँ जो निश्चित रूप से आपके यहाँ मिलने वाली चीज़ों से बेहतर और अधिक किफ़ायती होंगी। ठीक है, चलो पहाड़ से नीचे जाकर खाते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं आपका महंगा खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं। सभी लोग सहमति में चिल्ला रहे थे। नपुंसक लियू ने हाथ हिलाकर कहा, तुम खाने के लिए पहाड़ से नीचे जा सकते हो, लेकिन एक बात मत भूलना। जब तुम वापस ऊपर आओगे तो तुम्हें फिर से भुगतान करना होगा, प्रति व्यक्ति 1000 टेल चांदी। सबकी मानसिकता एक बार फिर फूट पड़ी। आखिर क्यों? हमें फिर से भुगतान क्यों करना होगा? मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। क्या ये सामान्य बात नहीं है? लियू हिजड़े ने हाथ फैलाए। जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो क्या आपको सिर पर कर नहीं देना पड़ता? आप हर बार प्रवेश करते समय भुगतान करते हैं, यहाँ भी यही सिद्धांत है। हर कोई इतना गुस्से में था कि उन्हें किसी को मार डालने का मन कर रहा था। एक लानत सिर कर का भुगतान करें। अगर आप हमारा शोषण करना चाहते हैं तो बस कह दीजिए। इस समय हर कोई पहाड़ से नीचे जाने से डर रहा था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो 1000 टन चांदी गायब हो जाएगी और रोने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी के पास केवल एक ही विकल्प बचा था। नपुंसक लियू भाप से भरे बर्तनों के पास पहुंचा और जोर से पुकारा, क्या कोई खाना खाने वाला है? अगर तुम अभी नहीं खाओगे तो खाना ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोग क्रोधित और असहाय थे और अंत में वे केवल अपना पैसा ही निकाल सके। मैं खाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले 2 दिनों में लिन बेईफान ने पैसे ठगने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई, जिससे हर कोई हताश हो गया। वह कोई मूर्ख सम्राट नहीं बल्कि एक चतुर व्यापारी है। उन सभी ने मन ही मन ये निश्चय किया कि एक बार जब वे पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो उस सम्राट कुत्ते को अवश्य खत्म कर देंगे। इस बीच लिन बेईफान खुशी से अपने पैसे गिन रहा था। महामहिम को रिपोर्ट करें, हमने इस बार कुल 11.2 मिलियन टेल चांदी एकत्र की है, जिससे राष्ट्रीय खजाने में बहुत वृद्धि हुई है। महामहिम, आप वास्तव में बुद्धिमान और बहादुर हैं। आपके विनम्र सेवकों की आपके प्रति प्रशंसा उतनी ही अंतहीन है जितनी की लहराती नदी और उतनी ही बेकाबू जितनी की पीली नदी हेशियन की बाढ़। महामहिम वाकई असाधारण हैं। एक साधारण रणनीति के साथ आपने संकट को अवसर में बदल दिया, जिससे हमें लाभ कमाने का मौका मिला। आपका विनम्र सेवक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भी ऐसी शानदार योजना नहीं बना सकता। मैं महामहिम के प्रति पूरी तरह से विस्मय में हूँ, ली लिनफू ने जोर से कहा। स्वर्ग के नीचे केवल महामहिम ही क्षय को जादू में बदल सकते हैं। लिन बेईफान गर्व से हंसे, मेरे मंत्री मेरी बहुत चापलूसी करते हैं। सच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बाइजू कुछ चिंतित था, लेकिन महाराज, हालांकि हमने वाकई बहुत पैसा कमाया है, हमने कई मार्शल कलाकारों को नाराज भी किया है। वे बहुत सावधान हैं और निश्चित रूप से द्वेष रखेंगे। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हम उन्हें धोखा दें। लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। दिव्य तलवार के प्रकट होने के साथ ही वे निश्चित रूप से इसे छीनने के अपने सभी प्रयास समाप्त कर देंगे और तब तक कौन जानता है कि कितने लोग मर जाएंगे। उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ने दें, बस शवों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लें। महामहिम बुद्धिमान हैं, सभी ने जोर से कहा। इसके बाद दिव्य तलवार के दर्शन के लिए नदियों और झीलों से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। पहाड़ियाँ और मैदान लोगों से खचाखच भरे हुए थे और कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक थी। उनमें से 30 से अधिक इन्नेट्स थे। ये वास्तव में एक भयानक शक्ति थी। भले ही लिन बेईफान ने अपनी सभी सेनाएं तैनात कर दी, फिर भी वह शायद इसका सामना नहीं कर सका। सौभाग्य से उनका इरादा बलपूर्वक प्रतिरोध करने का नहीं था। आखिरकार उन्होंने काफ़ी धन कमाया था और राष्ट्रीय खजाने को समृद्ध किया था। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, वह दिन निकट आता गया जब दिव्य तलवार प्रकट होगी। तारांकन तारांकन तारांकन। TLN सुझावों के लिए धन्यवाद डैनियन। जोड़ 1 और लक्ष्य प्राप्त हुआ। 1/4 जोड़ 5 ग्रेटर दैन 1/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री, अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 123.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 123.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 123.1। ज्वालामुखी गुफा के मुख से टकराने और धमाके की आवाज़ें आ रही थीं। सभी ने देखा कि जैसे ही दिव्य तलवार निकलने वाली थी, हथौड़ों की आवाज़ें अधिक होने लगीं और प्रत्येक ध्वनि अलग थी, लय भरी हुई, एक संगीतमय गति की तरह। हथौड़ों की आवाज़ के साथ तलवारों की स्पष्ट और गूंजती आवाज़ भी थी। खनक खनक खनक। ध्वनि तीव्र और कानों को सुखद लगने वाली थी, जो लगातार मीलों तक फैल रही थी। जैसे ही तलवारों की आवाज़ सुनाई दी, सभी द्वारा लाई गई तलवारें भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं, मानो जवाब दे रही हों या समर्पण दिखा रही हों। इस दृश्य ने सभी के दिलों को गर्म कर दिया।
ये सचमुच एक अद्वितीय, असाधारण तलवार है। तलवार के प्रकट होने से पहले ही इसने दुनिया की सभी तलवारों को पराजित कर दिया है। एक बार जब यह उभरेगी तो यह निश्चित रूप से पूरी दुनिया को चकित कर देगी। यदि किसी के पास ये तलवार हो जाए तो वह निस्संदेह पूरे देश में अजेय हो जाएगा और दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा। कितनी बढ़िया तलवार है! ये तलवार पूरी तरह मेरी होनी चाहिए। दिव्य तलवार उसी को चलानी चाहिए जो पुण्यवान हो। सभी के दिलों में उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि जैसे ही तलवार सामने आएगी वे उसके लिए लड़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन सभी एक दूसरे से सावधान रहने लगे हैं। दिव्य तलवार का उद्भव एक महान युद्ध का समय का संकेत होगा। अनावश्यक जनहानि से बचने के लिए लिन बेइफान ने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें राजधानी शहर के किनारों की रक्षा के लिए पहाड़ से सभी 100,000 सैनिकों को वापस बुला लिया गया है तथा नदियों और झीलों से आने वाले लोगों को शहर में प्रवेश करने और शांति भंग करने से मना किया गया है। पहाड़ पर केवल कुछ ही जन्मजात मास्टर जैसे कि वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और खाली हाथ मास्टर बचे हैं। अब उनका मुख्य कार्य दिव्य तलवार के पूरी तरह तैयार होने तक ओएजी की रक्षा करना है। खनक 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 तलवार गढ़ने की आवाज़ें लगातार सुनाई देने लगी हैं। हर किसी को लग रहा है कि दिव्य तलवार के प्रकट होने का समय निकट आ रहा है। ज्वालामुखी की चिलचिलाती गर्मी की परवाह न करते हुए वे सभी ज्वालामुखी के अंदर घुस गए और दिव्य तलवार के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। इस समय दिव्य तलवार का निर्माण अपने अंतिम चरण में था। तलवार का आकार उभर आया था। ये लगभग 4 ची और 2 क्यून लंबी 2.5 इंच चौड़ी तलवार थी जो बहुत प्राचीन दिखती थी। इसका शरीर स्याही की तरह काला था, बिना किसी आकर्षक सजावट के। TLN 1 ची = 30.3 सेमी, 1 क्यून = 3.03 सेमी। तलवार की धार अभी तेज नहीं हुई थी, लेकिन उसकी उभरती हुई तीक्ष्णता इतनी भयावह थी कि उसे सीधे देखना कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बढ़िया तलवार है! कोई यह कहे बिना न रह सका। ये सचमुच एक अच्छी तलवार होगी, अन्यथा ये हम सबको यहाँ क्यों खींच लाती? एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया। तभी ओएजी ने तलवार को लावा में फेंक दिया। सब लोग क्रोधित हो गए। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या जानते हैं? ओएजी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं इसे लावा से अग्नि का सार अवशोषित करने दे रहा हूं ताकि इसका अंतिम तड़का पूरा हो सके। एक बार जब यह अग्नि का सार अवशोषित कर लेता है तो तलवार बन जाएगी, जो दुनिया में एक अद्वितीय दिव्य तलवार बन जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही ओएजी के शब्द समाप्त हुए, दिव्य तलवार जो लावा में डूबी हुई थी तेजी से आग के सार को अवशोषित कर रही थी और उसका ब्लेड जल्दी से लाल हो गया। जैसे जैसे ये गर्मी को अवशोषित करता रहा, सभी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि गुफा बहुत ठंडी हो गई है और लावा वास्तव में काला हो गया और ठोस हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य तलवार ने लावा की सारी गर्मी अवशोषित कर ली थी। सभी आश्चर्यचकित थे। ये कैसी दिव्य तलवार थी जो लावा को भी सोख सकती थी? तभी दिव्य तलवार की सतह फटने लगी और जैसे ही लावा उसके शरीर से छूटा, वह पुनः एक साधारण काली तलवार में परिवर्तित हो गई। उसी समय सभी के पीछे तलवारें उड़ गईं, मानो संकेत मिल गया हो। उन्होंने तलवार से चिल्लाने की एक श्रृंखला निकाली, फिर दिव्य तलवार के चारों ओर 45 डिग्री के कोण पर खड़े हो गए, मानो समर्पण दर्शा रहे हों। केवल दिव्य तलवार ही बची थी जो लावा के बीच सीधी खड़ी थी और तलवारों के बीच एक सम्राट की तरह हजारों तलवारों को देख रही थी। इस समय ओएजी के समझाने की आवश्यकता के बिना ही सभी को पहले से ही पता था। दिव्य तलवार प्रकट हो गई है। दिव्य तलवार उभरती है और अन्य सभी तलवारें झुक जाती हैं। दिव्य तलवार स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आई है। ओएजी ने जोरदार ठहाका लगाया और गर्व से कहा, मेरे हाथों से गुजरने के बाद इस तलवार को बनाने में कुल 108 दिन लगे। इनमें से मैंने इसे धरती के हृदय से निकलने वाली आग से पिघलाने में 81 दिन बिताए। इसके बाद मैंने इसमें हथियार बनाने के लिए कई तरह की कीमती सामग्री डाली और 27 दिनों की कारीगरी के बाद आखिरकार इसने अपनी शुरुआत की। ये तलवार मेरे जीवन के काम का गौरव है। भविष्य में भी मुझे डर है कि मैं फिर से ऐसी दिव्य तलवार नहीं बना पाऊंगा। सचमुच यह एक अद्वितीय तलवार है। सभी ने आश्चर्य से कहा, क्या इस तलवार का कोई नाम है? किसी ने पूछा। ओएजी ने अपना सिर हिलाया, इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है, लेकिन दिव्य तलवार के 2 शब्द पर्याप्त से अधिक हैं। अंततः कोई व्यक्ति स्वयं को रोक नहीं सका और पहले से ही ठोस हो चुके मैग्मा में छलांग लगाकर दिव्य तलवार को हथियाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद, मानो वह अपनी मां के दूध की ताकत पर निर्भर हो, वह इसे थोड़ा सा भी हिला नहीं सका। ये तलवार बहुत भारी है। बेशक ये भारी है, ओएजी ने गर्व से कहा। इस तलवार को मुख्य सामग्री के रूप में स्वर्ग से परे उल्कापिंड लोहे से बनाया गया था। उस उल्कापिंड लोहे का वजन 5000 जिन से अधिक था और दिव्य तलवार बनाने के लिए मैंने उसका सार निकालने के बाद भी इसका वजन अभी भी 3000 जिन है। आप सिर्फ एक मामूली एक्वायर्ड रियल मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते ये सोचना कि आप दिव्य तलवार को हिला सकते हैं एक इच्छाधारी बात है राजा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वह व्यक्ति तलवार खींचने का प्रयास करता रहा और इतना जोर लगा रहा था कि उसका चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो गया। तभी दिव्य तलवार में अचानक तीव्र ज्वाला फूट पड़ी, जिससे उसे खींचने का प्रयास करने वाला व्यक्ति तुरंत राख में बदल गया। क्या हो रहा है? सभी घबरा गए और ओएजी की ओर देखने लगे।
इसका कारण यह है कि वह दिव्य तलवार पाने के योग्य नहीं है। ओएजी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अभी अभी दिव्य तलवार ने उसका परीक्षण किया है। यदि वह तलवार नहीं खींच सकता तो यह साबित होता है कि वह उपयुक्त जोड़ी नहीं है। लेकिन वह अभी भी जिद्दी था। दिव्य तलवार में एक आत्मा है और वह बहुत क्रोधित हो गई, इसलिए उसने उसे आग लगा दी। तलवार की तलाश में नदी तालाबों से आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीरता से कहा, यह दिव्य तलवार ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के पास हो। जन्मजात शक्ति के बिना आप तलवार खींच भी नहीं पाएंगे। अगर आपको दिव्य तलवार की पहचान नहीं हुई तो आप आग में जल जाएंगे। इसलिए आप सभी को वहीं वापस चले जाना चाहिए जहां से आप आए हैं। इसके लिए अपनी जान गंवाना बुरा होगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, एक जन्मजात शक्तिशाली व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहा। मैंने 3 साल की उम्र में तलवारें संभालना शुरू कर दिया था, 6 साल की उम्र में तलवारबाजी का अभ्यास किया और 12 साल की उम्र में मैंने एक डाकू को मार गिराया था जो हमारे गांव के लिए एक अभिशाप था। 18 साल की उम्र तक मैं नदियों और झीलों में प्रसिद्ध हो गया था, वज्र तलवार चलाने और दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए। तलवारें 40 से अधिक वर्षों से मेरे साथ हैं और इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई और नहीं है जो ऐसी दिव्य तलवार रखने के लिए अधिक उपयुक्त हो। ये कहते हुए वह दिव्य तलवार के सामने आ गया और उसे बलपूर्वक खींचने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी ताकत असाधारण थी और वह धीरे धीरे तलवार बाहर खींच रहा था। लेकिन ठीक उसी क्षण दिव्य तलवार से तीव्र ज्वाला निकली जिसने उसके चारों ओर की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। व्यक्ति ने तुरंत अपनी सच्ची क्यूई को बाहर की ओर छोड़ दिया और भयंकर आग का प्रतिरोध करने का प्रयास किया। हालांकि इस कार्य से दिव्य तलवार क्रोधित हो गई। इसके बाद तलवार से और भी अधिक तीव्र ज्वालाएं निकलने लगीं जिससे उसके शरीर के चारों ओर की सच्ची क्यूई झुलस गई तथा एक चटचटाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। कुछ ही क्षण बाद उसकी सच्ची क्यूई जल गई और वह आग के गोले में तब्दील हो गया। बहुत दर्द हो रहा है, यह आग बहुत भयंकर है। उसने दिव्य तलवार गिराकर निर्णायक निर्णय लिया, लेकिन उसका शरीर पहले ही झुलस चुका था। विशेषकर वह हाथ जिसने तलवार पकड़ी थी वह इतना जल गया कि उसमें केवल हड्डियां ही बची जिन्हें उसने दृढ़तापूर्वक दांत पीसकर काट दिया। एक बार फिर ऐसा दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि एक जन्मजात व्यक्ति भी इस तलवार को नहीं उठा सकता। क्या वे उठा सकते हैं? यह असली दिव्य तलवार है। दिव्य तलवार में एक आत्मा होती है और वह अपना स्वामी खुद चुनती है। तुम में से कोई भी इसका स्वामी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से चले जाओ। ओएजी ने एक बार फिर सलाह दी। मुझे यकीन नहीं होता, आज मुझे ये तलवार अपने साथ ले जानी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक और शक्तिशाली इनेट प्रकट हुआ, उसका पूरा शरीर भयंकर तलवार क्यूई से भरा हुआ था, स्पष्ट रूप से तलवार पथ का मास्टर। जिन लोगों ने उसे पहचाना वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह उल्का तलवार है, उल्का अजेय। उनकी तलवारबाजी लाजवाब है। 10 साल पहले वे पूरे देश में अजेय थे। कहा जाता है कि वे बिना धार वाली भारी तलवार के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। TLN तलवारबाजी में सच्ची महारत और शक्ति केवल ब्लेड की तीक्ष्णता पर निर्भर नहीं करती। अप्रत्याशित रूप से वह भी आ गया है। क्या वह दिव्य तलवार चला सकता है? भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे वह दिव्य तलवार के पास पहुंचा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। मेरे लिए उठो। दिव्य तलवार को उसने धीरे धीरे ऊपर खींच लिया। इस समय दिव्य तलवार संघर्ष कर रही थी और उसमें से तीव्र ज्वाला निकल रही थी। जो उसे खींचने का प्रयास करता वह झुलस जाता था। मेरे शरीर की रक्षा एस्ट्रल क्यूई द्वारा की जा रही है, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। एक अविनाशी एस्ट्रल क्यूई उल्का अजेय के चारों ओर प्रकट हुई जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की और झुलसा देने वाली लपटों का प्रतिरोध किया। ऐसा करके उसने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं भाग्य द्वारा चुना गया हूं, ये तलवार अब मेरी है। हा। छाया में छिपे हुए इंटरनेट स्वामी अब और नहीं रुक सके और एक के बाद एक वे हमला करने के लिए आगे बढ़े। तुम दिव्य तलवार रखने के योग्य नहीं हो, तलवार को छोड़ दो। तलवार गिरा दो और तुम्हारी जान बच जाएगी। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। वास्तव में शक्तिशाली व्यक्तियों के इस समूह की संख्या 27 थी, जिनमें से आधे से अधिक एस्ट्रल क्यूई स्तर तक पहुंच चुके थे और उनमें से 3 ने इंपीरियल क्यूई स्तर प्राप्त कर लिया था। ये बल अविश्वसनीय रूप से दुर्जय था, लेकिन उल्का अजेय अविचल खड़ा था। यदि आप मुझसे दिव्य तलवार लेना चाहते हैं तो आइए देखें कि क्या आपके पास क्षमता है। हमला करो। उसने अपनी तलवार को बहुत जोर से घुमाया जिससे एक भयानक अग्नि सर्प उत्पन्न हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गया। हुश हुश, गर्मी की एक लहर उठी और आसपास के सभी विशेषज्ञ खुद को इससे बचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कितनी शक्तिशाली तलवार है। मैदान छोड़ना। इसके बाद दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 2/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। वीक डेक के बढ़ने पर प्लांट लगाए गए और उन्हें जड़ से उखाड़ा गया, इसे बेचा गया। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 123.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया।
सी 123.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 123.2 मेटियोर इनविंसिबल ने दिव्य तलवार चलाते हुए अपनी मेटियोर स्वॉर्ड तकनीक का प्रदर्शन किया। न केवल उसकी तलवारबाजी उल्का की तरह तेज थी, बल्कि हर वार से भयानक लपटें निकलती थीं जो चारों ओर सब कुछ जला देती थीं। लपटें इतनी भयंकर थीं कि वे जन्मजात सूक्ष्म क्यूई को भी झुलसा सकती थीं। कोई भी साधारण मार्शल कलाकार जो इसके संपर्क में आता, वह पल भर में राख में बदल जाता। अभी अभी सैकड़ों मार्शल कलाकारों को चीखने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वे इन उग्र लपटों में जलकर मर गए। और फिर भी इस दिव्य तलवार को हाथ में लेकर वह 27 इनेट विशेषज्ञों के खिलाफ अकेले लड़ने में सक्षम था, और यहाँ तक कि ऊपरी हाथ भी हासिल कर लिया। उल्का इनविंसिबल का हृदय उत्साहित और पागल दोनों था, क्योंकि उसके पास पहले कभी ऐसी क्षमता नहीं थी। 27 इनेट विशेषज्ञों का सामना करते हुए भागना न ही बेहतर होता, लेकिन दिव्य तलवार से असंभव संभव हो गया। आह, दिव्य तलवार, सचमुच एक दिव्य तलवार। उल्कापिंड अजय ने जोर से कहा, दिव्य तलवार ने अपना स्वामी चुन लिया है और मैं वह स्वामी हूँ। मैं आप सभी को जल्दी से पीछे हटने और अपना प्रतिरोध बंद करने की सलाह देता हूँ, अन्यथा मुझ पर दया न दिखाने का आरोप मत लगाए। उस क्षण दिव्य तलवार की शक्ति को देखकर कौन वहां से जाने को तैयार होगा। उल्कापिंड अजय, तलवार नीचे रख दो, तुम दिव्य तलवार रखने के योग्य नहीं हो। उल्कापिंड अजय ने सूंघकर कहा, जिद्दी मूर्खों, मैं तुम्हें अपने रास्ते पर भेज दूंगा। इसी बात पर दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। इस बार उल्का अपराजय ने वास्तव में कोई दया नहीं दिखाई। हर चाल के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और परिणामस्वरूप कई कमजोर इनेट्स को उसकी तलवार के नीचे मार दिया गया। लेकिन फिर भी इससे भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। दिव्य तलवार जितनी अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय दिखाई देती थी, उतनी ही अधिक वे उसे पाने की इच्छा रखते थे, और दोनों पक्ष जानलेवा क्रोध से अंधे हो गए थे। लावा गुफा के मुख के अंदर हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं, जमीन पर खून फैला हुआ था और हवा खून की बदबू से भरी हुई थी। ओएजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह भयानक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हुआ? वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और अन्य लोगों ने देखा। ओएजी ने उत्सुकता से कहा, यह दिव्य तलवार, मैंने इसे एक विशाल अजगर की खोपड़ी के साथ जोड़ दिया है। तलवार ने बहुत से लोगों को मार डाला है और बहुत सारे ताज़ा खून को अवशोषित करने के बाद तलवार के भीतर विशाल अजगर की बची हुई आत्मा जागृत हो गई है, जिससे यह एक क्रूर ब्लेड में बदल गई है। उल्का अजय, अब उसे तलवार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जब कोई तलवार के नियंत्रण में होता है तो क्या होता है? खाली हाथ मास्टर ने पूछा। इससे व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है, अपने ही रिश्तेदारों के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, और देखते ही किसी की भी हत्या कर दी जाती है। ओएजी ने तत्काल कहा। जैसे ही उसने ये कहा, उन्होंने देखा कि मेटियोर इनविंसिबल दिव्य तलवार चलाते हुए साधारण मार्शल कलाकारों की पंक्ति पर आक्रमण कर रहा है। एक मामूली झटके से उसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। उल्का अजय, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उकसाया। क्या तुम हत्या से पागल हो गए हो? हर कोई भयभीत और क्रोधित था। जो लोग मेरी दिव्य तलवार की लालसा रखते हैं, वे मरने के लायक हैं। भले ही आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने दिलों में मेरी तलवार चुराना चाहते हैं। मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। उल्का अजय की आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि उसने दिव्य तलवार को कई बार घुमाया, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। फिर उसने ओएजी, वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और अन्य को देखा। वह एक जानलेवा आभा के साथ उनके पास पहुंचता है। क्या तुम भी मेरी दिव्य तलवार की लालसा रखते हो? तो मर जाओ। ओएजी और अन्य लोग घबरा गए। अरे, वह सचमुच पागल हो गया है, हमें भागना होगा। फिर वे सुरंग के रास्ते गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर भाग गए। जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकले, दूर स्थित राजधानी शहर में लिन बेईफान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हवा में हथेली के प्रहार से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा ज्वालामुखी ढह गया। उस ज्वालामुखी के अंदर हजारों की संख्या में मार्शल कलाकार थे। ज्वालामुखी के ढहने के बाद अधिकांश मार्शल कलाकार उसमें ही दफन हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ी देर बाद एक और जोरदार धमाका सुनाई दिया और मेटियोर इनविंसिबल अन्य इनेट मास्टर्स के साथ मिलकर वास्तव में बाहर निकलने में सफल हो गया। भीषण युद्ध जारी रखने के लिए वे सतह पर आए और तब तक लड़ते रहे जब तक आकाश में अंधेरा नहीं छा गया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो नहीं दी। पूरा पहाड़ लगभग ध्वस्त हो गया। लेकिन इस समय मेटियोर इनविंसिबल ने कई मास्टरों का अकेले सामना करते हुए कई अथक लड़ाइयों के बाद कई घाव जमा कर लिए थे। हालांकि वह अभी भी बहुत उत्तेजित था और जोर जोर से चिल्लाते हुए मार रहा था। मैं उल्का अजय हूँ। मैं दुनिया से पूछता हूँ, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? किसी ने गुस्से से कहा, तुम तो बस अपने हथियार की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हो। दिव्य तलवार के बिना तुम्हारी क्या कीमत है? दिव्य तलवार भी शक्ति का एक हिस्सा है। उल्का अजय ने जवाब दिया। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ मेरे पास ही दिव्य तलवार है और आपके पास नहीं? इससे पता चलता है कि इसे चलाना मेरी नियति है। बकवास नियति, अब तलवार सौंप दो, किसी ने जोर से चिल्लाया। इसे अपने जीवन के बदले में ले लो। उल्का अजय वापस दहाड़ता है। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध जारी रहा। शायद यह उसके अहंकार के लिए दैवीय प्रतिशोध था, लेकिन उल्का अजय एक पल के लिए अचंभित हो गया। सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला किया गया और उसका दाहिना हाथ काट दिया गया।
उसके पास मौजूद दिव्य तलवार जमीन पर गिर गई और हमलावर ने उसे छीन लिया। मेरी दिव्य तलवार, इसे मुझे वापस दे दो, उल्का अजेय क्रोध में चिल्लाया। अब दिव्य तलवार मेरे हाथों में है और यह मेरी है। वह आदमी विजयी भाव से हंसा, उसकी आंखों में लाल रंग की चमक चमक उठी। इसे मुझे वापस दे दो, उल्का अजेय ने मुझ पर हमला किया। मरो, उस व्यक्ति ने तलवार जोर से घुमाई। एक ही वार में मेटियोर इनविंसिबल को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। वह व्यक्ति उत्साह से चिल्लाया, बहुत बढ़िया तलवार, वाकई ये बहुत बढ़िया तलवार है। इस दिव्य धार के साथ मैं स्वर्ग के नीचे अजेय हूँ। तलवार मेरी है, इसे अभी सौंप दो। तुम दिव्य तलवार रखने के योग्य नहीं हो। युद्ध जारी रहा और हर किसी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। ये दिव्य तलवार कई बार हाथ बदली, लेकिन जिसने भी इसे प्राप्त किया उसका भाग्य भयानक रहा। ओएजी, तुमने एक बेजोड़ और क्रूर तलवार बनाई है। वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल, जो लड़ाई देख रहा था, ओएजी से यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। ओएजी ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तलवार इतनी क्रूर होगी। जैसे ही ये दिखाई दी, इसने हजारों मार्शल कलाकारों की जान ले ली। कौन जानता है कि भविष्य में यह और कितनी हत्याएं लाएगी। अफसोस, अफसोस, अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। खाली हाथ मास्टर ने आह भरी। महान युद्ध रात तक चला। लगभग सभी लोग मारे गए। केवल एक शाही क्यूई इनेट विशेषज्ञ बचा था। दिव्य तलवार पकड़े हुए वह खून के एक तालाब के बीच अस्थिर रूप से खड़ा था। पागल हंसी में फूट पड़ा। केवल मैं ही दिव्य तलवार का सच्चा स्वामी हूँ, मैं स्वर्ग के नीचे अजय हूँ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दिव्य तलवार से तीव्र ज्वालाएं फूटने लगीं और वह आग के गोले में बदल गया। इस समय तक उसकी सच्ची क्यूई लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसका शरीर घावों से भर गया था। वह अब दिव्य तलवारों की तपिश सहन नहीं कर सकता था। एक भयंकर चीख के साथ वह क्षण भर से भी कम समय में राख में बदल गया। ओएजी, वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल और अन्य लोग वहां से निकले और चारों ओर बिखरी लाशों और धरती में धंसी दिव्य तलवार को देखकर भयभीत हो गए। तो क्या सभी लोग मर गए? कोई भी विजेता नहीं। वाइन स्वॉर्ड इमॉर्टल ने अपने सामने पड़ी काली और फीकी दिव्य तलवार को देखा और जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, उसने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्योंकि वह सचमुच अपने से पहले के लोगों की तरह नहीं बनना चाहता था, जो अपने रिश्तेदारों से अलग थलग थे और स्वभाव से खूनी थे। यह एक राक्षसी तलवार है, मैं इसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ओएजी ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कहा, तलवार वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे सिर्फ एक सच्चा तलवारबाज ही चला सकता है। अन्यथा इससे तलवार चलाने वाले की जान जा सकती है और मार्शल दुनिया और आम लोगों के लिए आपदा आ सकती है। उस क्षण दिव्य तलवार ने वास्तव में एक गुनगुनाहट जैसी ध्वनि निकाली। उसका ब्लेड हल्के से कांपने लगा और फिर एक फुफकार के साथ वह आकाश में ऊपर उठ गई। वे सभी चौंक गए और एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। तलवार कहाँ उड़ गई? हमें शीघ्रता से उसका पीछा करना चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 3/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 124.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C124.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 124.1। दिव्य तलवार आगे बढ़ी और वे तीनों उसके पीछे दौड़े। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि जिस दिशा में दिव्य तलवार उड़ रही थी वह वास्तव में महान ज़िया राजधानी शहर की ओर थी। पलक झपकते ही वह दर्जनों पार करके ग्रेट ज़िया राजधानी शहर के ऊपर पहुंच गया। फिर वह सीधे शाही महल में घुस गया और लिन बेईफान के सामने आया और खुशी से तलवार लहराते हुए चिल्लाया। लिन बेईफान दंग रह गया। दिव्य तलवार के मारे जाने के बाद वह हवा को चीरकर उसके सामने कैसे आ गई, और वह काफी खुश लग रहा था। यह क्या करने का प्रयास कर रहा है? महाराज सावधान। नपुंसक लियू लिन बेईफान के सामने आया और उस राक्षसी तलवार को ध्यान से देखने लगा जो कहीं से उड़कर आई थी। बाइजू भी छाया से बाहर आया, हाथ में तलवार लेकर लिन बेईफान की रक्षा के लिए तैयार। हालांकि उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार कांप रही थी, जिससे डर का एहसास हो रहा था। ऐसी स्थिति सचमुच दुर्लभ थी। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी, जो एक दुर्लभ दिव्य हथियार थी, डर महसूस करने लगी। बाइजू ने ध्यान से इसकी जांच की, फिर उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। ये तलवार मास्टर ओएजी द्वारा गढ़ी गई दिव्य तलवार लगती है। यह आज दुनिया में प्रकट हुई। ये यहाँ कैसे उड़कर आए? बाइजू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? क्या ये वाकई वह दिव्य तलवार है? लियू नपुंसक ने आश्चर्य से पूछा। इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने इसे एक बार दूर से देखा है। केवल ये दिव्य तलवार ही मेरे हाथ में तलवार को भयभीत कर सकती है, बाइजू ने धीमी आवाज में समझाया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उस समय 3 वस्तुओं के हवा में चीरने की आवाज सुनाई दी, जब ओएजी, वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल और एम्प्ट हैंड मास्टर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे। जिस दिव्य तलवार का वे पीछा कर रहे थे, उसे शाही महल में उड़ते हुए और लिन बेईफान के सामने उतरते हुए देखकर वे चौंकने से खुद को रोक नहीं सके। यह शापित तलवार यहाँ कैसे उड़कर आ गई? यह क्या करना चाहता है?
सावधान रहो सब लोग, ये राक्षसी तलवार दुष्ट है। अगर कोई इसे छूता है तो वह अपने रिश्तेदारों के लिए अपरिचित हो जाएगा और उसे मारने की प्यास पैदा हो जाएगी। इसे महामहिम के करीब ना आने दें। कई लोग राक्षसी तलवार के सामने खड़े होकर आपस में कानाफूसी करने लगे और पूरी कहानी समझने लगे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें स्थिति का पता चला वे और अधिक आश्चर्यचकित होते गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये राक्षसी तलवार जिसने हजारों मार्शल कलाकारों को मार डाला था, अपनी हत्याओं के बाद कहीं नहीं गई। इसके बजाय ये वास्तव में महामहिम के सामने आए। ये वास्तव में भयावह थी। यह आखिर क्या करना चाहती है? स्थिति को समझ पाने में असमर्थ सभी ने अपना ध्यान तलवार बनाने वाले ओएजी की ओर लगाया जिसने तलवार बनाई थी। ये तलवार। ओएजी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए एक क्षण के लिए सोचा, ऐसा लगता है मानो तलवार अपना स्वामी चुनना चाहती है। एक दिव्य तलवार अपने स्वामी का चयन कर रही है। हर कोई हैरान रह गया। उनकी निगाहें लिन बेईफान पर टिक गईं, जो भावशून्य थी। अगर दिव्य तलवार वाकई अपना स्वामी चुन रही थी तो वह केवल उनका सम्राट लिन बेईफान ही हो सकता था, वरना वह यहाँ क्यों उड़कर आती? लेकिन वास्तव में स्थिति यही थी जो इतनी विचित्र थी। ओएजी, क्या तुम्हें यकीन है कि दिव्य तलवार एक गुरु चुनना चाहती है? महामहिम को तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती, तो दिव्य तलवार उन्हें अपना गुरु कैसे मानना चाहेगी? ये बिल्कुल असंभव है, वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल ने बड़बड़ाया। बाकी सभी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो, लेकिन चीजें ऐसी ही लगती हैं। मैं भी इसे समझा नहीं सकता, ओएजी ने फुसफुसाते हुए कहा। वह भी बहुत अनिश्चित था। लेकिन उस क्षण दिव्य तलवार ने अप्रत्याशित रूप से तलवार गायन की प्रसन्न ध्वनि उत्सर्जित की, मानो वह ओएजी के शब्दों से सहमत हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। क्या ये संभव है कि दिव्य तलवार सचमुच महाराज को अपना स्वामी मानना चाहती थी? ये बहुत ही बेतुका और हास्यास्पद था। लिन बेईफान ने हाथ हिलाया। सब लोग पीछे हट जाओ। ये तलवार मुझे अपना स्वामी मानना चाहती है या नहीं, क्यों न कोशिश करके देख लें। वाइन स्वॉर्ड इमोर्टल ने चिंता में कहा, महाराज, इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अनगिनत मार्शल कलाकार इसके हाथों मारे गए हैं। यहाँ तक कि इनेट स्तर के विशेषज्ञ भी दर्जनों लोगों द्वारा जलाकर मार दिए गए हैं। आप मांस और रक्त से बने हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। लियू यूनुक ने दोनों हाथों से सहमति जताई। महाराज, ये बहुत खतरनाक है, आपको इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाई जू ने कहा। महाराज, आपको वाकई यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आपका जीवन राष्ट्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और अनगिनत आम लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसे खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। खाली हाथ मास्टर ने भी सलाह दी। दूसरी ओर ओएजी को उम्मीद थी कि लिन बेईफान अपने विचारों की पुष्टि करने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन गंभीर परिणामों को देखते हुए वह चुप रहे। लिन बेईफान ने स्वयं तो अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन दिव्य तलवार अधीर हो गई और एक फूंफकार के साथ वह तेजी से उसकी ओर उड़ी। दिव्य तलवार को रोको, उसे महामहिम को हानि न पहुंचाने दो। लियू यूनुच, बाइजू और अन्य लोगों ने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया, लेकिन अपने सभी कौशल का प्रयोग करने के बावजूद वे इसे रोक नहीं सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि दिव्य तलवार बिजली की गति से लिन बेईफान की ओर बढ़ रही थी। महाराज, सावधान। लियू हिजड़े की आंखें क्रोध और हताशा से भरी हुई थीं। लेकिन आखिरी क्षण में दिव्य तलवार लिन बेईफान के सामने रुक गई। उनके बीच की दूरी 1 फुट से भी कम थी। दिव्य तलवार ने एक और गुंजन ध्वनि निकाली, मानो लिन बेईफान को अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हो। सभी लोग चिंता मत करो। मुझे लगता है कि यह तलवार मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, ये बस मेरे हाथ में तेज धार बनना चाहती है। लिन बेईफान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, दिव्य तलवार की ओर बढ़ा। महाराज, सावधान। सभी ने एक बार फिर चिंता में कहा। हालांकि उन्होंने पाया कि दिव्य तलवार बिना किसी समस्या के लिन बेईफान के हाथ में मजबूती से पकड़ ली गई थी। क्या तलवार है! सच में एक बेमिसाल महान तलवार। लिन बेईफान ने तलवार को अपनी आंखों के सामने लाया, धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करते हुए। तलवार पूरी तरह से काले रंग की थी, किसी भी जटिल सजावट से रहित, सरल और प्राकृतिक, जैसे कि वह स्वयं प्रकृति की रचना थी, जो उसे बहुत पसंद थी। विशेषकर ये देखते हुए कि तलवार ने कितनी आसानी से कई विशेषज्ञों को मार डाला था, उसके प्रति उसका लगाव और भी बढ़ गया। एक कुशल तलवारबाज के रूप में उनके लिए ये तलवार सचमुच बाघ को पंख देने के समान थी। खनक खनक खनक। दिव्य तलवार ने हर्षपूर्ण ध्वनि निकाली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपने चुने हुए स्वामी से बहुत प्रसन्न थी। क्या ये सचमुच दिव्य तलवार है जो अपने स्वामी का चयन कर रही है? दिव्य तलवार ने वास्तव में महामहिम को चुना, जिनके पास कोई साधना नहीं है। हर कोई अचंभित था, एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। उनके दिल आश्चर्य से भर गए थे। यदि यह घटना उनकी आंखों के सामने नहीं घटी होती तो वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि यह क्या हो रहा है। ओएजी, आखिर क्या हो रहा है? आओ बोलो, क्यों? सभी मार्शल कलाकारों में से दिव्य तलवार ने किसी को नहीं चुना, बल्कि महामहिम को चुना। संकोच मत करो, अभी बोलो। ओएजी को तब तक आग्रह किया गया जब तक कि उसे बहुत पसीना नहीं आने लगा। यह मैं हूं। वह ऐसी बात को कैसे समझ सकता था जिसे वह पहली बार देख रहा था? तभी उसने अपने माथे पर थपकी दी। आह, मुझे समझ आ गया। हाँ, आखिरकार मुझे समझ आ ही गया।
अगर आपको समझ आ गया है तो बताइए, क्या आपको पता है कि इस समय हर कोई कितना चिंतित है? टालमटोल बंद करो, इसे अभी बाहर निकालो। भीड़ के आग्रह के बीच ओएजी ने एक नई दुनिया की खोज की, जोश से बोलते हुए, मैं आपको बता दूं, जब एक दिव्य तलवार अपना स्वामी चुनती है तो वह न केवल शक्तिशाली तलवारबाजों का चयन करती है, बल्कि असाधारण क्षमता वाले तलवारबाजी के चमत्कारों की भी तलाश करती है। हालांकि महामहिम ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन वे तलवारबाजी के मामले में लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए दिव्य तलवार ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपना स्वामी मान लिया। ओह, तो ऐसा ही है। सबको अचानक समझ आ गया। लिन बेईफान ने मन ही मन मुस्कुराया, ये बहाना काफी अच्छा था, इससे उसे बहाने बनाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। किसने सोचा होगा कि दिव्य तलवार ने वास्तव में महामहिम को अपना स्वामी चुना होगा? वाइन्सवोर्ड अमर ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे इस बात की जिज्ञासा है कि आपने 3000 पाउंड से अधिक वजन वाली तलवार को उठाने में कैसे कामयाबी हासिल की। क्या हमें पूछने की भी जरूरत है? खाली हाथ मास्टर ने हंसते हुए कहा, दिव्य तलवार अपने आप उड़ सकती है, इसलिए महामहिम के लिए खुद को हल्का बनाना कोई चुनौती नहीं है ना? लिन बेईफान ने सिर हिलाया, यही कारण होगा। जब मैं इस तलवार को उठाता हूं तो ये भारहीन लगती है, जैसे कि यह मेरी बांह का विस्तार हो, बहुत सरल और सहज। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? खुद ही आजमा कर देखो। ऐसा कहकर उसने तलवार जमीन में घुसा दी, लेकिन उन्होंने केवल इतना देखा कि तलवार लगभग मूठ तक नीचे जा रही थी और फिर अंततः रुक गई। वाइन्सवोर्ड इम्मोर्टल और अन्य लोगों के मुंह के कोने फड़क उठे, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक झटके के साथ लिन बेईफान ने तलवार को जमीन से बाहर खींच लिया और उसे बिना किसी प्रयास के लहराया। महाराज, ये तलवार भयंकर लपटें छोड़ सकती है, जो सब कुछ राख में बदल सकती है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? ओएजी ने सुझाव दिया। अच्छा। लिन बेईफान ने हल्के से झटका मारा और सचमुच तीव्र लपटें निकलीं। उसने आसपास की सभी किताबों की अलमारियों को जलाकर राख कर दिया। बहुत बढ़िया तलवार। लिन बेईफान बहुत संतुष्ट था। ये तलवार पूरी तरह से काली है और नौवें आसमान से आग की तरह लपटें छोड़ सकती है। इसलिए मैं इसे जुवानिक्सियाओ तलवार, रहस्यमय स्वर्गीय तलवार नाम दूंगा। अब से ये तलवार हमारे महान जिया के लिए राज्य के रक्षक की दिव्य तलवार के रूप में काम करेगी। जुवानजियाओ तलवार, कितना अच्छा नाम है, सभी ने एक स्वर में कहा। लिन बेईफान का चेहरा खुशी से चमक उठा। ओएजी ने इस तलवार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए मैं उसे 10,000 टेल्सोना, 50,000 डिस्टिल्ड शराब और राजधानी शहर में एक हवेली से पुरस्कृत करता हूँ। इसके अलावा मैं उसे दिव्य तलवार के माक्विस की उपाधि प्रदान करता हूँ, साथ ही माक्विस के पद के साथ आने वाले सभी विशेषाधिकार भी। ओएजी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्यवाद महाराज। हालांकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि महाराज ज्वालामुखी के मुहाने के आसपास के इलाके को साफ करने के लिए जल्दी से किसी को भेजें ताकि आपका विनम्र सेवक तलवारें बनाना जारी रख सके। लिन बेईफान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुरंत इसका ध्यान रखने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगी। शराब तलवार अमर, खाली हाथ मास्टर और दूसरों के लिए पुरस्कार सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। मेधावी अधिकारियों को पुरस्कार देने के बाद लिन बेईफान ने लोगों को ज्वालामुखीय गड्ढे से निपटने का आदेश दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 4/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 124.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 124.2। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 124.2। इस बीच दिन की घटनाएं बिजली की गति से पूरे देश में फैल रही थीं। हजारों मार्शल कलाकारों ने एक दिव्य तलवार के लिए लड़ाई लड़ी और वे सभी मर गए। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य तलवार बहुत भयंकर है, जिसका वजन 3000 जिन से अधिक है, जो अपने आप में आग उगलने में सक्षम है, और यहाँ तक कि जनजात सूक्ष्म कीवी भी इससे बचाव नहीं कर सकता। इसलिए इस दिव्य तलवार को पाने के लिए हर कोई उन्माद में चला गया। ये नरसंहार इतना दुखद था कि अंत में वे सभी मर गए। यह कोई दैवीय तलवार नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक राक्षसी तलवार है, जो संसार में प्रकट होते ही अनेकों लोगों को मौत के घाट उतार देती है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जादुई तलवार वास्तव में उस मूर्ख सम्राट को अपना स्वामी पहचानती है। सचमुच यह विचित्र है। दिव्य तलवार उसे कैसे चुन सकती है? यद्यपि ये दिव्य तलवार अशुभ थी तथा इसके निकलने पर मृत्यु का कारण बनती थी, फिर भी बहुत से लोग इस तलवार को पाने के लिए लालायित रहते थे। इस प्रकार मार्शल कलाकार अक्सर तलवार चुराने के लिए शाही महल की दीवारों पर चढ़ जाते थे। उस समय किसी ने लिन बेईफान का सामना किया, जोर से धमकी देते हुए, दिव्य तलवार सौंप दो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लिन बेईफान ने शांति से उस ओर इशारा करते हुए कहा, तलवार वहां है, अपनी मदद करो। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। उसका उत्साह स्पष्ट था, दिव्य तलवार वास्तव में यहाँ है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और दिव्य तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। और तब कोई उपाय न रहा, क्योंकि दिव्य तलवार ने ज्वाला का विस्फोट किया, जिसने उसे तुरंत जलाकर राख कर दिया।
क्या वह अपनी ताकत का आकलन नहीं करता? क्या उसे यह सोचकर भ्रम हो रहा है कि वह दिव्य तलवार छीन सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने किसी को खिड़की खोलने को कहा और राख हवा के माध्यम से उड़ गई। इसके बाद कई और विशेषज्ञों ने शाही महल में घुसपैठ की, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य दिव्य तलवार को जब्त करना था। लिन बेइफान बहुत सहयोगी था, लेकिन तलवार को छूने वाला हर व्यक्ति इससे जलकर राख हो जाता था, चाहे वे साधारण मार्शल कलाकार हों या जन्मजात मार्शल कलाकार। सभी का एक ही भाग्य था, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बचीं। सभी लोग भयभीत थे, लेकिन राक्षसी तलवार की प्रतिष्ठा और भी अधिक भयावह हो गई। ये सचमुच एक राक्षसी तलवार है, जो भी इसे छुएगा मर जाएगा। उस मूर्ख सम्राट ने जब उसे छुआ तो वह क्यों नहीं मरा? वह मूर्ख सम्राट तलवारों का स्वामी है, अतः स्वाभाविक रूप से उसे कोई हानि नहीं हुई। वह दिव्य तलवार पागल हो गई है, वह उस मूर्ख सम्राट को अपना स्वामी क्यों मानेगी? वह तो उसका उपयोग भी नहीं करता। स्वर्ग के उपहारों की कितनी बर्बादी है। सचमुच सचमुच। तभी एक सफ़ेद बालों वाला क्षीण बूढ़ा आदमी लिन बेइफान के पास आया। लिन बेइफान ने पूछा, क्या आप भी दिव्य तलवार के लिए लड़ने के लिए यहाँ आए हैं? दूसरे पक्ष ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? लिन बेइफान हैरान था, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़े आदमी ने लिन बेइफान को प्रशंसा से देखा, जैसे कि वह किसी अनकटे जैद को देख रहा हो। मैंने ओएजी से सुना है कि आपको दिव्य तलवार द्वारा चुना गया था क्योंकि आपके पास तलवारबाजी में 1 लाख में 1 प्रतिभा है। मैं 100 साल से अधिक समय तक जीवित रहा हूं और मेरे पास बहुत साल नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अपने उत्तराधिकारी की उम्मीद में मरने से पहले अपने जीवन की अंतिम तलवार तकनीक आपको सिखाना चाहता हूं। तो मेरे शिष्य, क्यों ना आप घुटने टेक दें और मुझे अपना गुरु स्वीकार करें? लिन बेइफान का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था जो उसे शिष्य बनाने आया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी वर्तमान योग्यताओं के साथ उसे सीखने के लिए किसी गुरु की तलाश करने की क्या आवश्यकता है? यदि वह ऐसा कोई व्यक्ति खोज भी ले, तो यह व्यक्ति, जिसका एक पैर कब्र में है और जिसकी शक्ति किसी ग्रैंड मास्टर के स्तर की भी नहीं है, उसे क्या सिखा सकता है? बूढ़े आदमी, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? लिन बेइफान ने अपनी बाहें फैलाते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं 4 समुद्रों से परे एक समृद्ध राष्ट्र का शासक हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए सर्वोच्च शक्ति और धन को त्याग दूंगा? बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, युवक, तुम सर्वोच्च शक्ति और धन के पीछे इतने क्यों लगे हुए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि जीवन कुछ दशकों का है और अंत में हम सभी धूल में मिल जाते हैं। केवल शक्ति ही शाश्वत है। लिन बेइफान ने व्यंग्य किया, मुझे छोड़ दो। अपने आप को देखो, अपने सभी शक्तिशाली मार्शल कौशल के साथ, क्या तुम अभी भी जमीन में दफन होने के करीब नहीं हो? बूढ़े आदमी का चेहरा तनाव से लाल हो गया। तो मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा? आखिरकार सभी को मरना ही है, तो समय क्यों बर्बाद करना? बेहतर है कि कुछ दशकों तक पूरी तरह से खुशियों भरी जिंदगी जी ली जाए और फिर संतुष्ट होकर विदा ली जाए। लिन बेइफान हंसा। बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप उठा, तुम सचमुच एक सड़ी हुई लकड़ी हो जिसे तराशा नहीं जा सकता। सड़ी हुई लकड़ी? लिन बेइफान ने तिरस्कार के साथ कहा, तुमने अपना अधिकांश जीवन जी लिया है और फिर भी तुमने मेरी तरह स्पष्ट रूप से नहीं समझा है, और तुम मुझे सड़ा हुआ लकड़ी कहने की हिम्मत रखते हो। इसके अलावा तुम मुझे क्या सिखा सकते हो, भले ही तुम चाहो? मैं तुम्हें वह सारा ज्ञान दे सकता हूं जो मैंने अपने जीवन में अर्जित किया है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं जैसे कि वह यादों में खो गया हो। मार्शल आर्ट में मेरी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, और तलवार चलाने के लिए मेरे पास कोई खास उपहार नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट से प्यार है। सर्दियों की कड़ाके की ठंड और गर्मियों की चिलचिलाती धूप में अभ्यास करना, कदम दर कदम, पदचिह्न दर पदचिह्न, मुझे उस स्तर तक पहुंचने में 100 साल से ज्यादा लग गए जहां मैं अब हूँ, ग्रैंड मास्टर बनने से बस एक कदम दूर। दुर्भाग्य से मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जीवन शक्ति कम होती जा रही है और मेरी क्षमता समाप्त हो चुकी है। मैं कभी भी वह अंतिम कदम नहीं उठा पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अब मेरे पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं और मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने बाकी दिन शांति से जीने के लिए एक शांत जगह ढूंढ लूंगा। लेकिन मैंने सुना है कि दिव्य तलवार ने तुम्हें पहचान लिया है और मुझे संदेह है कि तुम तलवार के क्षेत्र में एक विलक्षण प्रतिभा हो। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। उम्मीद है कि मरने से पहले मैं तुम्हें अपने जीवन भर का ज्ञान दे सकूंगा। लिन बेइफान बहुत भावुक हो गए। आपके उच्च सम्मान के लिए धन्यवाद, बड़े साहब। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। तो तुम सीखोगे या नहीं? बूढ़े आदमी ने उम्मीद से पूछा। लिन बेइफान ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं सीखूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बुजुर्ग आदमी, एक कारण यह है कि मेरे पास सीखने के लिए समय नहीं है, और दूसरा ये कि आप वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। लिन बेइफान ने समझाया। क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता? आप कह रहे हैं कि मैं 100 साल से ज्यादा का व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता? बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। तो फिर आज हमें उचित चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हें पढ़ाने के योग्य है। ऐसा कहकर वह लिन बेइफान की ओर बढ़ा। तुम्हें महामहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लियू नपुंसक जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। निश्चिंत रहो, ये बूढ़ा आदमी उसे चोट पहुंचाना पसंद नहीं करेगा। मैं तो उसे अपना शिष्य बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। लिन बेइफान ने हाथ हिलाया, लियू हिजड़े, उसे आने दो।
मैं उसे दिखाऊंगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है। ये समझने का क्या मतलब है? कितना अहंकारी! बूढ़ा आदमी पहले ही लिन बेईफान के पास आ चुका था, अपने हाथों को मोड़कर कह रहा था, कृपया मुझे समझाइए। लिन बेईफान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तलवार के बारे में जानता हूँ, एक ऐसी तलवार जिसकी कोई छाया नहीं, कोई रूप नहीं, यहाँ तक कि कोई पदार्थ भी नहीं, लेकिन ये हमेशा दुश्मन की चाल का अनुमान लगा सकती है, बाद में हमला करती है लेकिन पहले पहुंचती है और दुश्मन पर विजय प्राप्त करती है। क्या आप जानते हैं कि वह किस तरह की तलवार है? बूढ़े ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी तलवार है? नदियों और झीलों में भटकने के अपने 100 सालों में मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये दिल की तलवार है। इसकी तकनीक दिल का अनुसरण करती है, ये स्वाभाविक रूप से छायाहीन और निराकार है, यहाँ तक कि अमूर्त भी। आप इस तलवार को नहीं देख सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप इसकी खामियां नहीं देख सकते। अगर किसी के पास तलवार चलाने की तकनीक ही नहीं है तो आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यह इस तलवार का सार है। जैसा कि कहावत है, बिना तलवार के जीतना तलवार से जीतने से बेहतर है, बिना चाल के जीतना चाल से जीतने से बेहतर है। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या मुहावरा है? बिना तलवार के जीतना तलवार से जीतने से बेहतर है, बिना चाल के जीतना चाल से जीतने से बेहतर है। ये वाकई एक असाधारण तलवार है, तलवार के रास्ते का अंतिम सत्य। अगर कोई इस दायरे में पहुंच जाए तो वह वाकई दुनिया में अजेय हो जाएगा। लिन बेईफान ने पूछा, आपकी तलवार की तुलना इस तलवार से कैसी है? बूढ़े आदमी ने अपने मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैंने 100 साल से ज्यादा समय तक तलवार चलाने का अभ्यास किया है, लेकिन मैं अभी भी अपने हाथ में तलवार पर ही टिका हुआ हूँ। अगर तलवार है तो मैं हूँ, अगर तलवार खत्म हो जाती है तो मैं खत्म हो जाता हूँ। मेरी तलवार के बिना मेरी ताकत बहुत कम हो जाएगी, इसलिए मैं उस तलवार की तुलना में कई मायनों में छोटा हूँ। मुझे शर्म आती है। लिन बेईफान ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है कि आप इसे पहचान सकते हैं। तारांकन 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 डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 5/9 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री, मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 125.1 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C125.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 125.1 बुजुर्ग ने लिन बेईफान के शब्दों पर विचार करना जारी रखा। विशेषकर तलवार के सिद्धांत, बिना तलवार के जीतना तलवार से जीतने से बेहतर है, बिना चाल के जीतना चाल से जीतने से बेहतर है, ने दशकों से स्थिर पड़े उसके तलवारबाजी के क्षेत्र को ढीला कर दिया था और उसे आगे बढ़ने का मार्ग धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। वह मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इतनी कम उम्र में ही एक व्यक्ति तलवार के ऐसे गहन सिद्धांतों को समझ गया। सचमुच दिव्य तलवार द्वारा चुने जाने के योग्य। इस प्रकार लिन बेईफान के लिए उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। जवान आदमी, तुम तलवार के बारे में और क्या जानते हो? जल्दी से इस बूढ़े आदमी को बताओ। लिन बेईफान ने हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं एक तलवार के बारे में जानता हूँ, एक ऐसी तलवार जो अस्तित्व में आने के क्षण से ही असाधारण रही है। एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में जन्मे उन्होंने 5 वर्ष की आयु में तलवार चलाना सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने 6 वर्ष की आयु में तलवार की नियमावली को समझ लिया और अपनी युवावस्था में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। वे साहित्य और युद्धनीति दोनों में निपुण थे, लेकिन तलवारबाजी में उनकी महारत एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई जो अद्वितीय था। दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह विजयी होकर आगे बढ़ा और 20 वर्ष की आयु से पहले ही उसने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर दिया और तलवार भगवान की उपाधि अर्जित की। ये सही कहा गया है, तलवार QE 30,000 ली तक फैली हुई है। एक तलवार की ठंडक 19 प्रांतों को छूती है। वृद्ध ने लालसा से कहा, सचमुच ये ईर्ष्या करने लायक तलवार है। उनके जैसे औसत प्रतिभा वाले मार्शल कलाकार को असाधारण प्रतिभा वाले लोगों से सबसे अधिक ईर्ष्या होती थी। वे जन्म से ही तेजस्वी थे, विश्व का ध्यान उनकी ओर केंद्रित था। उनके लिए जिन उपलब्धियों को पाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था, वे महज छोटी छोटी चीजें थीं जो आसानी से हाथ के एक झटके से प्राप्त हो जाती थीं। किसी के अपने प्रयासों का अंतिम बिंदु दूसरों के लिए केवल प्रारंभिक बिंदु है। इस प्रकार वह विशेष रूप से ऐसी तलवार बनना चाहता था, एक तलवार जिसकी तीक्ष्णता पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो। लिन बेईफान ने कहा, हालांकि इस तलवार को छिपा कर रखा गया है। वृद्ध ने अपना सिर घुमाया, उसे समझ में नहीं आया, तलवार का ऐसा अद्वितीय खजाना क्यों छिपा होगा? वह छिप गया। लिन बेईफान ने कहा, क्योंकि यह डर गया था। इसने कम उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और कम उम्र से ही इसने ऐसी अपेक्षाएं रखी जो इसके वर्षों के लिए बहुत भारी थीं। इसे असफलता का डर था, इसकी तलवार दूसरों द्वारा तोड़ दी जाएगी और इसे सभी को निराश करने का डर था। इसलिए इसने अपनी तलवार को नदियों और झीलों के भीतर छिपा दिया। अगर कोई इसकी तलवार नहीं पा सकता है तो स्वाभाविक रूप से वे इसे हरा नहीं सकते।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बुजुर्ग ने दुख जताते हुए कहा, यह दुखद, खेदजनक और दयनीय है, फिर भी समझने योग्य है। लिन बेईफान ने कहा, लेकिन बाद में उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठा ली। बूढ़े आदमी ने हैरान होकर पूछा, उसने इसे फिर क्यों उठा लिया? क्योंकि जब आप नदियों और झीलों में होते हैं तो आप खुद की मदद नहीं कर सकते। लिन बेईफान ने आह भरी। नदियों और झीलों में हमेशा कोई ना कोई होता है जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें रक्षा करनी होती है। आप सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से छिप नहीं सकते। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, जब आप नदियों और झीलों में होते हैं तो आप खुद की मदद नहीं कर सकते। हालांकि उसके लिए यह एक बिल्कुल नई शुरुआत है, क्योंकि एक बार जब वह समझ जाता है कि वह क्या कर रहा है तो उसकी तलवार भी अपनी दिशा पा लेती है, सारी तुच्छ धूल साफ हो जाती है, सारी फिजूल खर्ची दूर हो जाती है और पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती है। बूढ़े आदमी ने पूछा, यह किस तरह की तलवार है? लिन बेईफान ने घोषणा की, यह एक अद्वितीय दिव्य तलवार है जिसे आसानी से उठाया और नीचे रखा जा सकता है। यह अतीत से कोई लगाव नहीं रखती, वर्तमान से चिपकी नहीं रहती और भविष्य से नहीं डरती। वह तलवार है और तलवार ही वह है। तलवार केवल तलवार नहीं है और वह केवल स्वयं नहीं है। उसका हृदय खुला और शांत है, हालांकि उसके हाथों में ब्लेड नहीं है, फिर भी वह लाखों में एक तलवार भगवान है। बुजुर्ग ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान के साथ बुदबुदाया, आराम से उठाना और रखना, अतीत पर ध्यान न देना, वर्तमान से न चिपकना, भविष्य से न डरना। वह तलवार है और तलवार वह है। तलवार सिर्फ तलवार नहीं है और वह सिर्फ खुद नहीं है, ये दृढ़ विश्वास की एक अजेय तलवार है। केवल एक अजेय हृदय वाला ही अजेय तलवार चला सकता है। लिन बेईफान ने पूछा, आपकी तलवार की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? यह अतुलनीय है। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मेरा जीवन बहुत साधारण रहा है, इसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं रहा और इसलिए इसमें संयम की कमी है। मेरी तलवारबाजी औसत दर्जे की है। हाथ में दिव्य तलवार होने के बावजूद भी मैं जीत नहीं सकता। ये तुम्हारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी, लिन बेईफान ने कहा। वास्तव में कठिनाइयों और विपत्तियों का अनुभव किए बिना कोई दिव्य तलवार नहीं बना सकता। लेकिन एक बार जब कोई इन परीक्षणों का सामना करता है, अगर वे उनसे उबर नहीं पाते हैं तो तलवार एक मृत ब्लेड बन जाती है। बुजुर्ग ने एक बार फिर आह भरी। ठीक है, दुनिया में ज्यादातर यही होता है। स्वर्ग के सच्चे कृपापात्र, आकाश से आशीर्वाद प्राप्त, आखिरकार बहुत कम ही होते हैं। लिन बेईफान बोला, मैं एक और तलवार के बारे में भी जानता हूँ, वह भी असाधारण है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाया और ध्यान से सुनने लगा। इससे पहले कि मैं इस तलवार के बारे में बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप तलवार के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं? लिन बेईफान ने प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, क्या आप अपना धन और सम्मान त्याग देंगे, अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों को त्याग देंगे, अपने मित्रों और परिवार को त्याग देंगे, अपनी सभी गतिविधियों को त्याग देंगे और यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देंगे? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बूढ़ा चौंक गया। तलवार को मैं दोस्त मानता हूँ, वह मेरे जीवन का हिस्सा है, पर वह सब कुछ नहीं है। तलवार के लिए सब कुछ छोड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति तलवार का सबसे शुद्ध अवतार होता है, तलवार की तरह गर्वित, अद्वितीय, महान और अकेला। उसने अपना पूरा जीवन तलवारबाजी की सर्वोच्च कला की खोज में बिताया है, अपना जीवन तलवार को समर्पित कर दिया है। वह तलवार को अपनी जिंदगी की तरह महत्व देता है, इसके लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है। उसने दूसरों के साथ तलवारबाजी में शामिल होने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी है। अगर कोई कहे कि तलवार के रास्ते में ईश्वर के सबसे करीब कौन है, तो वह वही होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा? बूढ़े आदमी ने हैरान होकर पूछा। यह उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। क्योंकि, लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा, तलवारों में भी भावनाएं होती हैं, वे खुशी, गुस्सा, दुख और आनंद जैसी मानवीय भावनाओं को समझ सकती हैं। अगर आपका दिल तलवार के प्रति सच्चा है तो तलवार आपको कभी निराश नहीं करेगी। बूढ़े आदमी का शरीर एहसास से कांप उठा। ठीक कहा, अगर तुम्हारा दिल तलवार के प्रति सच्चा है तो तलवार तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। केवल तलवार को अपना सर्वस्व समर्पित करके ही आप इसकी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक तलवार के बारे में भी जानता हूँ, एक भावना वाली तलवार। इसकी कल्पना एक गहरे दुख के बीच एक गहरी भावना वाले व्यक्ति ने की थी। केवल वे ही लोग अपनी तलवारबाजी में चरम पर हो सकते हैं जो अपनी भावनाओं में चरम पर हैं। केवल गहन भावना के साथ ही कोई तलवार में भावना भर सकता है और तलवार के साथ मार्ग में प्रवेश कर सकता है। बूढ़े ने जोर से कहा, बहुत बढ़िया तलवार, सचमुच बहुत बढ़िया तलवार। मैं एक और तलवार के बारे में जानता हूँ। लिन बेईफान ने चाय की चुस्की ली, अपना गला गीला किया और आगे कहा, इस तलवार में महारत का कोई स्तर नहीं है, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी तकनीकें हैं। इसकी एकमात्र विशेषता गति और चरम सीमा तक गति है। बूढ़ा आदमी हैरान था, तेज होने का क्या फ़ायदा? मेरी तलवार भी तेज है, लेकिन कभी कभी मैं फिर भी दुश्मन को नहीं मार पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी तलवार पर्याप्त तेज नहीं है। लिन बेईफान ने जोर से घोषणा की। जैसा कि कहा जाता है, मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी किला अभेद्य नहीं है, केवल गति ही अजेय है। जब आपकी तलवार एक निश्चित गति तक पहुंच जाती है तो स्तर के सभी भेद और तलवारबाजी की सभी तकनीकें अप्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि उसे आपको मारने के लिए तलवार का केवल एक वार चाहिए।
जब तक आप इस तलवार को देखते हैं तब तक आपका सिर पहले ही हिल चुका होता है। बूढ़े आदमी ने खुद से कहा, युद्धकला की दुनिया में कोई भी किला अभेद्य नहीं है, केवल गति ही अजेय है। ये कितना गहरा कथन है। ये केवल तलवार के तरीके के लिए ही सच नहीं है, बल्कि यह युद्धकला के क्षेत्र में भी एक बुनियादी सत्य है। लिन बेइफान ने कहा, मैं एक तलवार के बारे में भी जानता हूं जो एक चरवाहे की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूढ़ा आदमी हैरान था, एक चरवाहे की औरत। एक चरवाहे की औरत तलवारबाजी की कला कैसे सीख गई? उसकी तलवारबाजी एक सफ़ेद बंदर से सीखी गई थी। लिन बेइफान हंस पड़ी। वह आमतौर पर भेड़ चराकर अपना गुजारा करती है और कभी कभी जब वह ऊब जाती है तो वह सफ़ेद बंदर के खिलाफ बांस के डंडे से अभ्यास करती है। धीरे धीरे उसने एक शक्तिशाली तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली। एक झटके में वह 2000 कवच तोड़ सकती है और अकेले वह 1 लाख सैनिकों का सामना कर सकती है। बेतुकी बात है, तुम्हें पता ही होगा कि तलवारें इंसानों ने बनाई हैं और तलवार चलाने की तकनीक भी। इसलिए किसी के लिए पहाड़ों में एक सफ़ेद बंदर से तलवारबाजी सीखना असंभव है। बुजुर्ग ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। आप कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं, दूसरा नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि मनुष्य दुनिया की कई आत्माओं में से एकमात्र है। स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज़ में आत्मा होती है और कोई भी चीज़ शिक्षक हो सकती है। आप इतना कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि तलवार की तकनीक सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई थी? शायद तलवार की तकनीकें हमेशा से ब्रह्मांड के ढांचे में मौजूद रही हैं और यह महज संयोग था कि उन्हें मनुष्यों द्वारा खोजा और सीखा गया। इसलिए किसी को कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को हमेशा चिंतन करना चाहिए और प्राकृतिक दुनिया को अपना शिक्षक मानना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम ही सच्चे नियम हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मार्ग महान मार्ग है। प्रकृति को अपना गुरु मानकर तलवारबाजी सीखकर ही आपकी तकनीक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सकती है और स्वर्ग के साथ एक हो सकती है। बुजुर्ग का शरीर कांप उठा। तलवारबाजी जो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, स्वर्ग के साथ एक हो जाती है। फिर दोनों ने तलवार चलाने की कला पर अपनी चर्चा जारी रखी। बूढ़ा आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन बेइफान अपनी छोटी उम्र के बावजूद तलवार की इतनी गहरी समझ रखेगा। तलवारों के सभी प्रकार उसे स्वाभाविक रूप से आते प्रतीत होते थे तथा उनमें गहरे सिद्धांत थे जिन्हें सुनने के बाद उस अनुभवी वृद्ध तलवारबाज को बहुत कुछ सोचने को मिलता था। उसे अपने दिल में शर्म और शर्मिंदगी का गहरा एहसास हुआ। 100 साल से ज्यादा समय तक तलवार का अध्ययन करने के बाद भी वह उस युवक की तलवार के बारे में समझ से मेल नहीं खा सकता था। और फिर भी उसने दूसरे को अपना शिष्य बनाने की गुस्ताखी की, जो वास्तव में उसकी अपनी हैसियत का अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य तलवार ने ऐसे युवा व्यक्ति को अपना स्वामी चुना था। दिव्य तलवार ने गलत चुनाव नहीं किया था। तलवार के बारे में दूसरों की समझ के आधार पर दुनिया में कोई दूसरा युवा व्यक्ति नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। यदि वह तलवार के मार्ग पर चल पड़े तो वह कुछ ही समय में तलवारबाजों में निपुण हो जाएगा। बगल में चल रहा हिजड़ा लियू भी बहुत हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनके सम्राट को तलवार चलाने के तरीके की इतनी गहरी समझ होगी। तलवारबाजी के कई सिद्धांत जो उसके कानों तक पहुंचे, उससे उसे बहुत फायदा हुआ। वह इसका श्रेय केवल लिन बेइफान की असाधारण प्रतिभा को दे सकते हैं। आखिरकार सिंहासन पर बैठने के बाद से ही दूसरे पक्ष ने विभिन्न चमत्कारिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया था जिनसे उसे बहुत पहले ही आश्चर्य होना बंद हो गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 6/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 125.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 125.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 125.2। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। लिन बेइफान ने गले को नम करने के लिए चाय का घूंट लेते हुए कहा। क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? बुजुर्ग ने अनिच्छा से पूछा। लिन बेइफान ने कुछ चिढ़कर जवाब दिया, मैं पूरे 1 घंटे से बोल रहा हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? बुजुर्ग ने बाहर आसमान की ओर देखा और पाया कि रात हो चुकी थी। उसने आह भरी, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत चुका है। समय वाकई उड़ता है, दिन और रात से बेपरवाह। क्या आप अब भी मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? लिन बेइफान ने पूछा। बूढ़े ने अपना सिर जोर से हिलाया। अब और नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। मेरा ज्ञान उथला है, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। लिन बेइफान ने हाथ हिलाया। आपके अच्छे इरादों को देखते हुए मैं आपके खिलाफ शाही महल में घुसने का अपराध नहीं मानूंगा। अब चले जाओ, मैं रात को सोने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी नहीं जा सकता। मेरा एक ज़रूरी अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर सकेंगे। क्या है? सुनो, लिन बेइफान ने कहा। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और सर्वोच्च तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये सम्मान प्रदान करें। बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला। लिन बेइफान ने कहा, बकवास। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया था? क्या वह सचमुच उसे अपना गुरु बनाना चाहता था? कृपया, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट था। वह किसी को शिष्य कैसे बना सकता था? इसके अलावा उससे पहले का बुजुर्ग उसका पूर्वज हो सकता है।
उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना कैसा होगा? क्या तुम भ्रमित हो? उठो, तुम मेरे दादा हो सकते हो, लिन बेईफान ने आश्चर्य से कहा। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें अविचल रूप से दृढ़ थीं। मैं भ्रमित नहीं हूँ। मुझे एहसास हो गया है, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कोई प्रगति नहीं की है। इसका एक कारण मेरी सीमित प्रतिभा है और दूसरा कारण यह है कि एक सच्चा गुरु पाना बहुत कठिन है। एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के बिना तलवारबाजी की कला में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आजकल आप जैसे गुरु से मिलना आसान नहीं है। गुरु तलवार के बारे में आपकी समझ अथाह स्तर पर पहुंच गई है। आपके शब्द महान दाव के सिद्धांतों की तरह हैं जो आपके शिष्य को ज्ञान देते हैं, मेरे दायरे की सीमाओं को ढीला करते हैं। इसलिए मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। ये कहकर बुजुर्ग ने पुनः सिर झुकाया। उनका रवैया अत्यंत भक्तिपूर्ण था। लिन बेईफान मुश्किल स्थिति में था। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग आप पर हंसेंगे। उन्हें हंसने दो, बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा एक पैर कब्र में है। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, मेरे लिए थोड़ी सी प्रतिष्ठा किस काम की? बेहतर है कि मैं बचे हुए समय का उपयोग अपनी इच्छा पूरी करने में करूं। मरने से पहले मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं और उस परम क्षेत्र का साक्षी बनना चाहता हूं। मुझे एहसास हो गया है कि यह इच्छा सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है गुरु। तो कृपया मुझे अपना शिष्य बनाए, तलवार के रास्ते के रहस्यों से मुझे परिचित कराए और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन मैं मार्शल आर्ट नहीं जानता। नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ। गुरु, आप विनम्र हो रहे हैं। आप मार्शल आर्ट नहीं जानते होंगे, लेकिन आप तलवार को समझते हैं। आप इसे किसी और से बेहतर समझते हैं। आपके द्वारा कहे गए कुछ सरल शब्दों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा मानना है कि आपके पास साझा करने के लिए बहुत मूल्यवान ज्ञान है, इसलिए कृपया मुझे सिखाने में संकोच न करें। बुजुर्ग ने फिर से सिर झुकाया। लिन बेईफान ने सलाह दी, औपचारिक शिष्यत्व की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह एक औपचारिक शिष्यत्व होना चाहिए। अगर मैं आपका शिष्य नहीं बनूंगा तो क्या आप मुझे वास्तव में मूल्यवान तकनीक सिखाएंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया। वह सचमुच उम्र के साथ चालाक हो गया है। यदि रिश्ता साधारण होता तो लिन बेईफान अपनी सर्वोत्तम तकनीकों को उसके साथ साझा नहीं करते। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय संयम बरतना एक मानवीय विकल्प है। लेकिन अगर दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। इस युग में गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है, जो पिता पुत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। जैसा कि कहावत है, एक बार शिक्षक हमेशा के लिए पिता। इसलिए यह बहुत संभव है कि लिन बेईफान अपना बहुमूल्य ज्ञान अपने शिष्य को दे देंगे। इस समय लियू नपुंसक फुसफुसाया, महाराज उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? आखिरकार वह शाही क्यूई के शिखर क्षेत्र में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस विचार से प्रभावित होकर लिन बेईफान को यह विचार बहुत उचित लगा। इसलिए लिन बेईफान ने दोनों हाथ बढ़ाकर बुजुर्ग को जमीन से उठने में मदद की। शिष्य, कृपया जल्दी से उठो। बुजुर्ग बहुत खुश हुए। गुरुदेव, इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद। डिंग, चून की खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बहुत बढ़ गई है, इसलिए आपकी ताकत भी समकालिक रूप से बढ़ गई है और आपको बिखरे हुए हाथों से 8 थप्पड़ तकनीक से पुरस्कृत किया जाता है। बिखरे हुए हाथ 8 थप्पड़ एक ग्रैंडमास्टर द्वारा बनाया गया एक सर्वोच्च कौशल है, जिसमें 8 आवश्यक रूपों के भीतर असंख्य अनंत विविधताएं शामिल हैं। चालें उतनी ही स्वतंत्र हैं जितनी दिल चाहता है, जैसे कि एक आकाशीय घोड़ा तारों वाले आकाश में यात्रा कर रहा हो, वास्तविकता और भ्रम के बीच रहस्यमय परिवर्तनों के साथ, किसी भी नियम या सीमाओं से असंबद्ध। लिन बेईफान बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बुजुर्ग को शामिल करने मात्र से उसकी राष्ट्रीय शक्ति इतनी बढ़ जाएगी और उसे सीधे सर्वोच्च कौशल से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। फिर बुजुर्ग ने अपना परिचय दिया। वह बहुत कम उम्र में अनाथ हो गया था, नामहीन और बिना परिवार के बड़ा हुआ था, दूसरों के दान पर पला बड़ा था। तलवार के प्रति अपने प्रेम के कारण उसने खुद को तलवार का बुजुर्ग कहा। 80 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन दुख की बात है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनके कोई संतान नहीं हुई। तब से लेकर अब तक उन्होंने अकेले ही कई साल बिताए हैं। उनके साथ सिर्फ उनकी तलवार ही थी। अब जब उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो चुकी थी और उन्होंने देखा कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई शिष्य नहीं था, तो वे लिन बेईफान की तलाश में आए। लेकिन भाग्य के एक मोड़ के कारण उसने लिन बेईफान को अपना गुरु बना लिया। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हो और मेरी तलवार के सेवक भी। तुम इस जुबानजियाओ भगवान की तलवार को अपनी पीठ पर ढोगे। हाँ गुरुजी। बड़े ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लिन बेईफान ने अपने हाथ से इशारा किया और एक झनकार के साथ दिव्य तलवार उड़कर लिन बेईफान के हाथ में आ गिरी। अपने हथियार से लैस होकर लिन बेईफान ने उसे बड़े को सौंप दिया। बुजुर्ग को अचानक अपने हाथ में भारीपन महसूस हुआ। ये तलवार तो बहुत भारी है। इस तलवार का वजन 3200 जिन है और इसमें एक राक्षसी प्रकृति है जो आसानी से किसी के दिमाग को प्रभावित कर सकती है। आम लोग इसके पास भी नहीं जा सकते। सौभाग्य से आप काफी मजबूत हैं। इसे लंबे समय तक अपनी पीठ पर ढोने से आपके प्रशिक्षण को बहुत लाभ होगा।
लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मास्टर, और इसलिए दिव्य तलवार को सुरक्षित रखने के लिए बुजुर्ग को सौंप दिया गया। जब भी कोई अन्य व्यक्ति दिव्य तलवार को जब्त करने की कोशिश करता तो लिन बेईफान को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, बुजुर्ग सीधे उससे निपट लेते थे। मेरे स्वामी की दिव्य तलवार छीनने का साहस करो और मृत्यु को आमंत्रित करो। कुछ ही सरल चालों से उसने तलवार चुराने आए सभी लोगों को मार डाला। सभी लोग बहुत हैरान थे। ये तलवार बुजुर्ग है। तलवार एल्डर ने वास्तव में महान जिया का पक्ष लिया है। आधे कदम के ग्रैंड मास्टर की ताकत और दिव्य तलवार चलाने के साथ तलवार एल्डर जय है। तलवार की रक्षा करने वाले तलवारधारी बुजुर्ग के साथ अब से दिव्य तलवार छीनने की कोशिश करना भूल जाए। यहाँ से बाहर हो जाओ। तलवार के बड़े सरदार की निवारक उपस्थिति के कारण बहुत से लोग तलवार चुराने का साहस नहीं कर सके और महान जिया बहुत अधिक शांतिपूर्ण हो गया। अपने साथ एक महान गुरु के होने के कारण लिन बेईफान बहुत सहज था और हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। हालांकि चा युक्सिन थोड़ा असहज लग रहा था और उसने लिन बेईफान को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, तुमने उसे आने के लिए कैसे मना लिया? इसमें कोई प्रलोभन नहीं था, यह मेरा अपना व्यक्तिगत आकर्षण था जिसने उसे आकर्षित किया। लिन बेईफान ने गर्व से कहा, चुप हो जाओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता? चाहे तुम इसे कैसे भी संभालो, तुम्हें किसी बड़े को तुम्हें गुरु नहीं कहने देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह असभ्यता है? लिन बेईफान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने मुझे उस नाम से बुलाने पर जोर दिया, आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? चा युक्सिन क्रोधित हो गई, तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हो? मैं कहाँ बहस कर रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो जाकर उससे पूछ लो। चा युक्सिन बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची और उससे पूछने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर झुककर कहा, मैडम आपका क्या आदेश है? चा युक्सिन, तारांकन तारांकन तारांकन। डैनी एन द्वारा प्रायोजित अध्याय 7/9। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKRJP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।